जय हिंद एवरीवन। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तुम्हारा एनिमल का समहाउ थोड़ा सा बेसिक जान लिया था, या फिर मैं कह सकता हूँ मैंने इंट्रो जान लिया था। ठीक है, अब आने वाले तुम्हारे 3-4 दिन अच्छे से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चेक करेंगे दो बेसिस पे। एक तुम्हारा होगा मतलब क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम, और एक होगा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं हार्मोनल सिस्टम, जिसको हम दूसरे वर्ड से बोलते हैं तुम्हारा इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो लगभग लगभग 3-4 दिन हमारा नर्वस सिस्टम में जाएगा अच्छे से, और तुम्हारा 3-4 दिन तुम्हारा इंडोक्राइन सिस्टम में जाएगा, लेकिन बेसिक से एकदम क्लियर हो जाएगा। तो याद रखो, जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि नर्वस सिस्टम एक ऐसा फंक्शन कराता है जिसमें हम लोग अपनी बॉडी को कोऑर्डिनेट कराते हैं, है ना। क्या होता है कि अगर मैं लिखता हूँ नर्वस सिस्टम, मतलब तुम इसको ऐसा बोल सकते हो कि यार ये एक इस तरीके की मशीन है जो फंक्शन करती है, और वो ऐसे फंक्शन करती है कि हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है, वो बॉडी के ऑर्गन्स क्या होंगे, तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट करेंगे। कोऑर्डिनेट करके क्या होगा, क्या फायदा मिल जाएगा भाई, तुम्हें जिस हिसाब से जो एक्शन चाहिए तुम वो कर पाओगे। और वो एक्शन किस तरीके के हो सकते हैं, वो तुम्हारे एक्शन हो सकता है जो तुम देख सकते हो, या फिर वो एक्शन हो सकता है जो तुम थिंक कर सकते हो, या फिर कोई एक ऐसा एक्शन हो सकता है जो तुम्हारा बिहेवियरल हो, है ना। तो इस चीज को समझो मैं क्या कह रहा हूँ, कि मतलब कि तुम्हारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जॉब क्या है, तुम्हारे बॉडी के पार्ट जो भी हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको एक साथ काम मिलाना, और जिस जगह जो जो जैसे काम है उसको इस हिसाब से कर लो। अगर मान लो कि सोचने वाला काम है तो सोचने वाले हिसाब से कर लो, थिंक कर लो। ठीक है, अभी थिंक किस वजह से होता है, क्योंकि कुछ नर्वस सिस्टम के तुम्हारे नर्व्स होते हैं, तुम्हारे ब्रेन थिंकिंग का एक पार्ट हो गया, एक बिहेवियरल पार्ट हो गया तुम्हारा जिसमें तुम्हारे हार्मोन वाला सिस्टम आ जाता है, और एक तुम्हारा एक्शन वाला पार्ट हो गया जिसमें तुम्हारा एक्शन वाला सिस्टम आ जाता है। तो याद रखो, नर्वस सिस्टम तुम्हारे बॉडी के ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट करेगा, और वो उसे जैसे मन चाहेगा वो उसको वैसे करा देगा। अब हो सकता है कि नर्वस सिस्टम जब आपका कोऑर्डिनेट करा रहा हो तो उसमें आपको खुद सोचने के लिए बोले, तुम खुद सोचो, खुद से काम करो। तो जब आपको खुद सोचने का मौका मिलेगा तब आप बहुत सारी चीजें कर सकोगे। आप उसको रीड भी कर सकोगे, आप उसको मतलब क्या कहते हैं राइट भी कर सकोगे, आप साइकिलिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। तो इसके बेसिस पे हम लोग वॉलेंट्री फंक्शन भी बोल देते हैं कि हाँ ये कैसे फंक्शन है तुम्हारे, ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम के वॉलेंट्री फंक्शन है जो कि तुम्हारे पेरिफेरल सिस्टम में आते हैं। तो अब इसके बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है। और फिर कुछ तुम्हारे नर्वस सिस्टम ऐसे होते हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं अपनी चीजों को, जिनमें हम सोच नहीं सकते लेकिन फिर भी वो काम करते हैं क्योंकि हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे तुम्हारा हार्ट बीट है ना, हार्ट बीट तुम चाहोगे कि लाओ मैं रो, हाँ ये हो गया तुम्हारा, ब्रीथिंग हो गया, ये सारी चीजें हो गया। तो ब्रीथिंग भी एक तुम्हारे कैसा प्रोसेस है, एक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है जो कि करवा रहा है कौन, नर्व सेल्स करवा रही है। तो अगर मान लो कि ये सारी चीजें अगर तुम्हारा इनवॉलेंट्री एक्शन में तुम्हारा मेन अगर ब्रेन है वो खुद से अगर फंक्शन नहीं करवा पाएगा तो फिर तुम्हारी बॉडी कैसे फंक्शन कर पाएगी। तो ये याद रख लो, नर्वस सिस्टम में हम लोग इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं अपने आसपास के रीजन से, और अपने आसपास के रीजन से कैसे रिसीव करते हैं, थ्रू द रिसेप्टर सेल्स। क्योंकि हमने इसके बारे में बताया कि ये रिसेप्टर सेल्स डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर सेल्स तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट सेंस ऑर्गन में पाए जाते हैं, उनके अलग अलग नाम है। जैसे फोटो रिसेप्टर सेल तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारे और भी थे, जैसे मान लो कि थर्मो रिसेप्टर सेल्स तुम्हारा, फिर उसके बाद फिर आई वाला कौन सा था बताओ, फोटो फोटो तो फोटो फोटो हो गया, ठीक है। और फिर तुम्हारा जैसे मान लो कि स्मेल वाला कौन सा था, ऑल फैक्ट्री। और तुम्हारा उसके बाद मतलब क्या कहते हैं जो टंग वाला था वो तुम्हारा गस्टेटरी रेस्पिरेटरी है ना। तो ये सब, तो हमने क्या किया कि ये नर्वस सिस्टम में उसने इंफॉर्मेशन रिसीव किया रिसेप्टर सेल से, और बाद में फिर उसने उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस मतलब यही चीज कि वो तुम्हारा कौन सा रिसेप्टर सेल में कौन सा चीज है, प्रोसेस के लिए उसने कहाँ भेजा, तुम्हारे ब्रेन के पास भेजा, है ना। तो ब्रेन तक एक पहुंचने का एक सिस्टम होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जाएगा ऊपर जाएगा, कैरेकियल तुम्हारा ब्रेन सिस्टम होगा नीचे, है ना, तुम्हारा स्पाइनल ब्रेन सिस्टम होगा, तो वहां से जाएगा। फिर उसके बाद फिर उसको वापस भेजेगा, फिर मोटर न्यूरॉन तक भेजेगा, तो मतलब रिस्पॉन्ड भी होगा। तो जिसमें हमने सेंस ऑर्गन पढ़ा था, है ना, फिर उसमें हमने रिसेप्टर्स पढ़ा था। फिर उसके बाद फिर हमने मतलब क्या कहते हैं कि एक और वर्ड पढ़ा था, अगर तुम लोग को याद हो, याद करो मैंने क्या क्या पढ़ा था, सेंस ऑर्गन, रिसेप्टर और इफेक्टर, है ना। तो कुछ इस तरीके से बॉडी फंक्शन कराना चाहती। इवन तो नर्व सिस्टम तो अपने हिसाब से ऐसे इंफॉर्मेशन भी पास करता है एक इंटरनल ऑर्गन से दूसरी तरफ। जैसे मान लो कि मैं देख रहा हूँ, आंखों से देख रहा हूँ इस समय, भले चाहे हमारी आंखों में मतलब क्या कहते हैं कि वो ना हो, मतलब क्या कहते हैं कि लाइट वाले रिसेप्टर से उतनी तेज एक्टिव ना हो रहा हो, लेकिन मैंने जब कोई फूड देखा, है ना, जिसकी वजह से मेरे मुंह में लार आ गई, तो मेरे मुंह में लार क्यों आ गई, क्योंकि मेरे रिसेप्टर सेल ने जो चीज देखा उसको सिग्नल भेजा, मेरा माइंड को भेजा, और मेरा माइंड को भेजा मतलब कि मैंने उसका एनालिसिस कर लिया, और उसके बेसिस पे फिर उसका क्या हुआ, वही जो सिग्नल है फिर वो वापस आया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, फिर उसने मेरे क्या किया, फिर उधर जाके फिर मेरे माउथ में मतलब क्या कहते हैं टंग के आसपास जितने भी ग्लैंड्स है, स्लाइवरी ग्लैंड है, उनको रिलीज किया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नर्वस सिस्टम केवल इंफॉर्मेशन ही पास नहीं करता है,
केवल एक अपने ही उसमें बेसिकली तुम्हारे अलग अलग इंटरनल सिस्टम में भी ये तुम्हारा पास करता रहता है। तो ये तुम्हारे कुछ फंक्शन है, किसके फंक्शन है, तुम्हारे नर्वस सिस्टम के फंक्शन है। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि भैया ये नर्वस सिस्टम एक्चुअली बना कैसे, है ना, तो मैं इसको नर्वस सिस्टम को मैं नर्वस टिश्यू भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? और नर्वस टिश्यू, और टिश्यू का मतलब क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल, मतलब कि सेल से मिलकर बना है। लेकिन हमें पता चला कि यार इसमें जो ग्रुप ऑफ सेल जिस सेल से बना हुआ है वो क्या है तुम्हारा? वो है तुम्हारा न्यूरॉन, है ना। तुम इसको क्या बोल सकता हूँ कि अगर तुमसे कोई बोले कि ये बताओ मुझे नर्वस सिस्टम किस सेल से मिलकर बना हुआ है, तो तुम क्या बोलोगे कि वो है आपका न्यूरॉन। न्यूरॉन। और न्यूरॉन ही आपका नर्वस सिस्टम बनाता है। मतलब कि हम उसको क्या बोल सकते हैं कि यार ये तुम्हारा एक स्ट्रक्चरल काम करवाता है। ठीक है, वेरी गुड। आपने बता दिया कि हाँ भैया जो स्ट्रक्चर जो बन रहा है, नर्वस सिस्टम बन रहा है, वो न्यूरॉन की वजह से बन रहा है। फिर मैंने बोला नहीं, इसके साथ साथ ये फंक्शन भी करता है। तो मैंने क्या बोल दिया कि हाँ, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे हम लोग सेल को नहीं बोलते, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, कि मतलब अगर आपको लाइफ एग्जिस्ट करानी है तो उसके लिए सेल का होना जरूरी, क्योंकि सेल ही आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर भी देता है और सेल ही आपकी बॉडी को फंक्शन कराता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ जिंदा रहती है। ठीक ऐसे ये भी है, न्यूरॉन भी आपके नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है और उसके फंक्शन को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम उसको क्या बोल सकते हैं कि हाँ, तुम्हारा न्यूरॉन न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो इसको इस चीज से समझो, अगर तुम नर्वस सिस्टम को अगर समझना चाहोगे ना, तो ये कुछ कुछ ये वायर जैसा दिखेगा। नॉर्मल आगे में मैं अगर तुमको ऐसा दिखाना चाहूँ तो तुम उसको कैसे देख सकते हो कि हाँ ये तुम्हारा वायर जैसा दिख रहा है ना। और ये वायर जैसा ऐसा प्रकृति ने, भगवान ने ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हमारे बॉडी में और भी सेल होते हैं, लेकिन ज्यादातर सेल कैसे होते हैं? राउंड सेल होते हैं, है ना। तो अगर मैं बोलता हूँ राउंड सेल होते हैं और इनके अंदर का मटेरियल भी सेम होता है, मतलब कि इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, ठीक वैसे इसके अंदर भी तुम्हारा साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, राइबोसोम्स भी पाया जाएगा, सारी चीजें सेम है। लेकिन इसका मतलब फ्लैट में इलोंगनेटेड होने का फायदा ये है कि अगर मुझे कुछ भी पास कराना है ए पोजीशन से बी पोजीशन में, तो वो बड़े आराम से मतलब लार्जर डिस्टेंस कवर कर लिए। तो मतलब क्या होगा कि जो मेरा एक्शन क्रिएट करना है वो एक्शन तुम्हारा जल्दी से पास आउट हो पाएगा, क्विक बॉडी एक्शन कर पाएगा। बॉडी कैसे कर पाएगी? क्विक एक्शन कर पाएगी, क्योंकि लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहा है ये। लेकिन अगर मान लो कि मैं इसको बोलता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करता हूँ ए और बी को, तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारे इस पहले वाले इस वाले सेल से छोटा हो रखा है। इसी वजह से हमारे नेचर ने क्या किया है, न्यूरॉन को एज अ लार्जेस्ट सेल बनाया हमारे ह्यूमन बॉडी में। तो अगर जैसे तुमसे कोई ये भी पूछे कि मुझे बताओ कि सबसे लार्जेस्ट सेल कौन, मतलब कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है हमारे ह्यूमन बॉडी का, तो तुम क्या बोलोगे? न्यूरॉन बोलोगे। और उससे बोलेगा फायदा क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे? इससे फायदा ये होता है कि जो ये मैसेज कैरी करता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बोलते हैं, वो तुरंत मतलब क्या कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह वो भेज देता है, क्योंकि वो मतलब क्या कहते हैं खुद ही इलोंगनेटेड फॉर्म में होता है ये। तो अभी अगर जैसे मैंने तुमको दिखा दिया ना नर्व्स, ऐसा एक्चुअली में नर्व नहीं होता है, ठीक है। नर्व को जब तुम देखोगे तो तुम उसको तीन बेसिक पार्ट्स में इसको कैटेगराइज कर सकते हो। तो आओ देखो मैं तुमको बताता हूँ। इसका जो सबसे पहला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी। तो सेल बॉडी कैसे दिखाई देगा? कुछ फंक्शन इस तरीके से, ऐसे तुमको सेल बॉडी ऐसे करके दिखाई देगा। और इसी सेल बॉडी के अंदर तुम्हारा क्या पाया जाएगा? भैया हम बताएं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, राइबोप्लाज्म, ये सारी चीजें पाई जाएंगी। तो चलो मैंने क्या किया, इसको मैंने इस तरीके से बना दिया कि हाँ ये आपका एक भैया साइटोप्लाज्म है, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर आपकी चीजें पाई जाएंगी, ये सब चीजें पाई जाएंगी। तो मैंने बोला कि नहीं, इसका सेंटर में सबसे मेन प्रोमिनेंट क्या चीज पाई जाती है, तो वो हो जाता है तुम्हारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। तो मैंने चलो ठीक, मैंने एक न्यूक्लियस बना दिया। लेकिन इसी न्यूक्लियस के अराउंड तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाएंगे, वो सब भी पाए जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम नंबर में क्या पाए जाएंगे तुम्हारे? राइबोसोम्स। क्या पाए जाएंगे तुम्हें यहाँ? राइबोसोम्स पाए जाएंगे। राइबोसोम। तो जब भी तुम देखोगे मतलब क्या कहते हैं इसकी सेल बॉडी को, तो तुमको यार राइबोसोम्स काफी मिलेंगे। इसी वजह से इस वाले पार्ट को काफी लोग मतलब क्या कहते हैं, निसल ग्रेन्यूल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? निसल ग्रेन्यूल। ठीक है ये। ग्रैन्यूल। तो ये जो निसल वर्ड आया है तुम्हारा मतलब नर्वस सिस्टम से आया है, और ये जो ग्रेन्यूल वर्ड आया है ये तुम्हारा राइबोसोम्स की वजह से आया है। ये एकदम वैसा ही है जो मैंने तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ब्लड में पढ़ाया था, कि एक तुम्हारे एंग्लोरोसाइट्स होते थे और तुम्हारे एक ग्रैनुलोसाइट्स होते थे। तो जो ग्रैनुलोसाइट्स होते थे उसमें छोटे 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 डॉट 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 ग्रेन बनते थे। वो ग्रेन किस चीज के होते थे? राइबोसोम्स के। ठीक ऐसे यहाँ भी तुम्हारा हो रखा है। चलो एक कंपोनेंट तो हमने जान लिया कि न्यूरॉन हमारा कैसा दिखता है। अब देखो इसी कंपोनेंट, ये जो तुम्हारा सेल बॉडी है, जिसको हमने सेल बॉडी में इसको जो हमने बोल दिया कि हाँ ये आपका न्यूक्लियस है ना, या फिर हम लोग इसको टोटल जो हमने बोला कि ये आपका सेल बॉडी में पाया जाने वाला ग्रेनुल्स जो कि राइबोसोम्स है और आपका न्यूक्लियस है। इसी बॉडी के अराउंड आपको मतलब क्या कहते हैं छोटे 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 आपको नर्व फाइबर निकलते हुए दिखाई देंगे। तो मैंने इनको क्या बोल दिया कि ये आपके नर्व फाइबर इस तरीके से आपको निकलते हुए आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है कि हाँ ये आपके भैया आपके नर्व फाइबर्स है, ये सारी चीजें। आप देखो इन नर्व फाइबर्स को दूसरे नाम से भी पहचाना जाता है। ठीक है, नर्व फाइबर्स को दूसरे नाम से क्या बोल डेंड्राइट। देते हैं? डेंड्राइट्स बोल दिया जाता है कि हाँ ये तुम्हारे मतलब क्या है,
डेंड्राइट्स हो रखे तो तुमने डेंड्राइट। इनको डेंड्राइट्स लिख दिया, वेरी गुड। लेकिन कुछ एक ऐसा भी मतलब होगा जो डेंड्राइट्स हो गया, या फिर जो नर्व सेल होगी, या फिर जो नर्व फाइबर होगा, वो जो इलोंगनेट हो गया होगा, मतलब कि वो बड़ा हो गया होगा। तो जैसे मान लो कि ये वाला जो तुम्हारा नर्व फाइबर था वो तुम्हारा कैसा हो गया, वो थोड़ा सा ऐसे करके वो बड़ा हो गया। चलो ठीक, बड़ा हो गया, मैं समझ गया। तो इसमें इसको क्या बोल सकता हूँ कि एक तुम्हारा नर्व फाइबर है जो आपका क्या हो गया, वो बड़ा हो गया। लेकिन ये नर्व फाइबर इतना ओपन नहीं होता है। क्यों नहीं ओपन होता है? क्योंकि अगर मान लो कि अगर आपका ओपन हो गया तो फिर इससे इससे परेशानी क्या है? इससे परेशानी ये होगी कि कभी भी ब्रेक हो सकता है। तो इसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए तुम्हारा एक प्रोटीन और फैट, तुम्हारा प्रोटीन और फैट का तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, एक शीट बनाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीट। और ये माइलिन शीट इसको कैसे कवर कर रही होगी, कुछ इस तरीके से, मतलब क्या कहते हैं, कवर कर रही होगी नोड्स के बीच में, है ना। इस तरीके से तुम देखोगे कभी भी न्यूरॉन्स को, अगर देखोगे अभी दिखाऊंगा, तो तुमको पता चलेगा कि यार ये जो चीज को कवर करके रखी है इसको बोलते हैं माइलिन। और ये बेसिकली ना, जिसको माइलिन के साथ शीट भी लगा देते हैं कि मतलब ये कवर कर रही है, किसको कर रही है कवर, उस नर्व फाइबर को कर रही है जो तुम्हारा डेंड्राइट नहीं बना, इलोंगनेट होकर ये हो गया। तो लेकिन अगर मान लो कि इस नर्व फाइबर को मैं क्या बोलूंगा, जैसे मैंने इस नर्व फाइबर को मैंने बोल दिया डेंड्राइट बोल दिया, तो फिर मैं इस नर्व फाइबर को क्या बोलूंगा, इसको मैं एक्सॉन। बोलता हूँ एक्सॉन बोलते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, एक्सॉन। तभी तुमने काफी बार इस एक्सॉन के साथ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, फाइबर भी लगता है, वो तुमने दिखाई दिया होगा। क्योंकि फाइबर कैसा होता है, इलोंगनेटेड होता है ये। और जब भी तुम इसके लास्ट में जाके तुम देखोगे, तो लास्ट में तुमको नर्व्स एंडिंग दिखाई देंगे, मतलब कि यही नई नर्व्स फाइबर की क्या दिखाई देंगी तुमको, एंडिंग इस एंडिंग। तरीके से दिखाई देंगी, मतलब कि वही जैसे है ना, इस तरीके से एंडिंग दिखाई देगी। और तुमको भैया लास्ट में इधर मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सा उठा 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 इस तरीके से, मतलब क्या कहते हैं, तुमको साइनापेटिक नॉब्स तुमको दिखाई देंगे। साइनापेटिक नॉब्स का मतलब समझते हो क्या, मतलब कि जैसे बैलून टाइप का शेप का इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो साइनापेटिक नॉब्स बोल सकते हो। केवल केवल भी नॉब बोल दोगे तो भी इंसान समझ जाएगा कि हाँ तुम क्या बताना चाह रहे हो, ये है। लेकिन यहाँ साइनापेटिक वर्ड इस वजह से आया है क्योंकि यहाँ एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइनापेस बोलते हैं, या फिर एक एरिया होता है जो जहाँ तुम्हारा जहाँ साइनापेस कहलाता है। अभी उसके बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन नॉब का मतलब समझो जो फूला फूला वाला भैया एरिया जो तुम्हारे नर्व फाइबर के लास्ट एक्सॉन पार्ट में पाया जा रहा है। हाँ पूछो बेटा। भैया हमारे टीचर ने तो ये बताया था कि ये जो गैप्स होते हैं बीच में, हम्म। इसको माइलिन शीट बोलते हैं। किसको किसको गैप होते हैं? अरे जो आपने माइलिन शीट बना रखी है ना, हाँ हाँ। इसके बीच में जो गैप्स होते हैं उनको माइलिन शीट बोलते नहीं, हैं। उनके बीच को बोला जाता है नोड्स बोला जाता है, जहां से वो इंटरकनेक्ट होते हैं। ये जो तुम्हारे मतलब सेल बॉडी दिख रहे हैं ना, अगर जैसे मान लो कि मैं इस तरह से दिखाता हूँ, ये तुम्हारी क्या है, ये नर्व फाइबर है, ठीक है। और इस नर्व फाइबर के ऊपर अगर मान लो कि मैं एक 3D वे में अगर इस तरह से दिखाता हूँ कि हाँ इसके ऊपर कुछ चीज कवर हो रखी है ना, क्या हो रखी है, कवर हो रखी है, जो उसको मतलब क्या कहते हैं, टूटने से ब्रेक होने से बचा रही है। तो मैं उसको बोलता हूँ माइलिन शीथ बोलता हूँ, और इनके बीच वाले एरिया को बोलता हूँ नोड बोल देता हूँ। तो ये तुम्हारा नोड होता है, समझ में आ गया। और ये जो चीज को कवर करके रखते हैं उसको माइलिन शीथ बोलते हैं, ये इनके बीच के स्पेस को नहीं बोलते। और ये जो अंदर से ये जो नर्व जा रही है उसको नर्व फाइबर बोलते हैं। और बाद में यही नए फाइबर जब आगे जाके खुल जाती है, तो बाद में आगे जाके एक बबल जैसा तुम्हारा बैलून बनाती है जिसको हम बोलते हैं नॉब बोलते हैं। लेकिन इसमें साइनापेटिक नॉब इस वजह से बोल देते हैं क्योंकि इसके जस्ट बाद एक फिर से नर्व आती है। लेकिन वो जो नर्व होती है वो तुम्हारी इंटरकनेक्टेड नहीं होती है, मतलब कि वो टच में नहीं रहेगी। और वो आपस में जो तुम्हारा भेजती है, सिग्नल्स भेजती है, वो तुम्हारा साइनापेस के थ्रू भेजती है। इसी वजह से यहाँ तुम्हारा साइनापेटिक नॉब्स लिख रखा है। तो अभी उसके बारे में बाद में बताएंगे। लेकिन पहले मुझे तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना, चलो वेरी गुड। अच्छा भैया जैसे मान लो, हाँ पूछो। अरे भैया मेरे को बस इतना पूछा था, वो थोड़ा सा इसमें है कि नहीं, पर सिलेबस में ये नहीं पता भैया। जब वो ये नर्व एंडी को दूसरे नर्व से जो जोड़ती है उसको क्या कहते हैं? वो जोड़ती नहीं है, उसके बीच में एक स्पेस होता है, उसको क्या बोलते हैं, साइनापेस बोलते थे। उसको क्या बोलते थे, साइनापेस बोलते थे। जोड़ती नहीं है, इसको याद रख लेना। अगर जैसे मान लो कि मैं तुमको ये नर्व दिखा रहा हूँ, तो उसके जस्ट पीछे एक और नर्व होगा, ठीक है। लेकिन वो नर्व कहाँ से शुरुआत होगा, वो तुम्हारा ये तुम्हारे साइनापेटिक नर्व से शुरुआत नहीं होगा, वो जस्ट तुम्हारा डेंड्राइट से शुरुआत हो जाएगा। तो अगर जैसे मान लो कि मुझे इसके पीछे अगर मेरे को बनाना होगा, एक और नर्व बनाना होगा, तो मैं कैसे बनाऊंगा कि यहाँ भैया तुम्हारा आपकी मतलब आवाज क्या, चली गई। आवाज आ रही आवाज है? चली गई भैया। अभी आ भैया रही है? आवाज चली गई। भैया अभी आ आवाज रही चली है? गई। याद रखो, है ना, जो तुम्हारा मन, मान लो कि अगर मैंने ये एक नर्व ये बनाया है, तो इस जस्ट नर्व के पीछे तुम्हारी एक और नर्व सेल आएगी। लेकिन उस नर्व सेल में जो सबसे पहला पार्ट बनेगा वो कौन सा पड़ेगा, वही तुम्हारा सेल बॉडी वाला बनेगा। तो अगर मान लो कि मैं सेल बॉडी दिखाता हूँ, तो ऐसे कैसे दिखा सकता हूँ कि यहाँ ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एक सेल बॉडी है, ठीक। और इस सेल बॉडी से तुम्हारे निकले हैं डेंड्राइट्स, निकले हुए हैं, क्या निकले हुए हैं तुम्हारे, ये डेंड्राइट इस तरीके से निकले हुए तुम्हारे डेंड्राइट्स हो गए। और इन्हीं में से एक नर्व फाइबर थी, मतलब नर्व जो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं नर्व फाइबर थी, ये इलोंगनेट हो गई। भैया तो वापस मैं, चली गई आवाज। तो ये फिर से बड़ी हो गई।
है ना? तो इतना समझ में आ गया कि अगर एक तुम्हारा न्यूरॉन है तो एक न्यूरॉन के पीछे जस्ट एक और न्यूरॉन आएगा, और उसके पीछे जो स्टार्टिंग वाला आएगा वो तुम्हारा डेंड्राइट आएगा। एक इलोंगनेटेड नर्व हो गई, और बाद में फिर यही तुम्हारे इसको कवर कर लिया मैंने, माइलिन शीट से कवर कर लिया, और इसके पीछे तुम्हारी क्या चली गई, ये तुम्हारे नर्व एंडिंग चली गई। तो ये जो तुम देख रहे हो ना, इसके बीच में जो तुम्हारा ट्रांसफर, जो तो हमको लगता है देखने में जो इमेज दिखती है, क्या तुम्हारा एक नर्व दूसरे नर्व से टच है, अगर मैं जैसे मान लो कि इसको दिखाना चाहूँ, तो तुम उसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो कि हाँ ये इस तरीके से टच है, जो कि ये क्या है, तुम्हारा सेल बॉडी है, ये तुम्हारा फाइबर है, यहाँ फाइबर है ना, इसको ऐसे समझ सकते हो, ये हो गया। तो जब तुम देखोगे तो ऐसा लगेगा कि टच है, लेकिन टच में नहीं है। इनके बीच में क्या हो रखा है, यहाँ तुमको कहीं ना कहीं स्पेस दिखाई देगा। तो वो जो स्पेस होता है ना, इस स्पेस से भी लेकिन मतलब क्या कहते हैं, ये अपना मतलब इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। तो ये जो स्पेस होता है इसी को हम लोग बोल देते हैं साइनापेज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? इसको ही बोल देते हैं साइनापेज बोल देते हैं। लेकिन इसमें क्या फंक्शन होता है क्या फंक्शन नहीं होता, उसके बारे में बाद में पढ़ाऊंगा। अभी बस केवल बेसिक बता रहा हूँ कि इस तरीके से तुम्हारा एक न्यूरॉन दिखता है, जिसमें से मान लो कि अगर इसके आगे ये जो तुम्हारा जो भी चीजें होंगी, जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा, वो तुम्हारा सबसे पहले जनरेट कहाँ से होगा, मतलब जनरेट तो तुम्हारा रिसेप्टर सेल कर देगा, और बाद में जब रिसेप्टर सेल उसको भेजेगा, तो सबसे पहले कहाँ भेजेगा, सबसे पहले तुम्हारे यहाँ भेजेगा, डेंड्राइट में भेजेगा। फिर डेंड्राइट, फिर दूसरे, फिर वो जाएगा नर्व एंडिंग में जाएगा। फिर नर्व एंडिंग के बाद वो फिर से तुम्हारा मतलब एक डेंड्राइट में आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे को फ्लो बताना है कि एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो तुम्हारे रिसेप्टर सेल से होते हुए जाता है, तो वो कैसे होते हुए जाएगा, वो जाएगा पहले, सबसे पहले आएगा तुम्हारा डेंड्राइट में, फिर नर्व एंडिंग में, फिर डेंड्राइट में, फिर नर्व एंडिंग में, फिर डेंड्राइट में, फिर नर्व एंडिंग्स पे, और इस तरीके से तुम्हारा पास होते हुए चला जाएगा। तो मुझे पहले बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ इतना आ गया गया? भैया। आ हाँ गया। भैया। चलो ठीक है, अब दिखाता हूँ भैया थोड़ा सा। हाँ बोलो। एक ह्यूमन बॉडी में कितने न्यूरॉन होते हैं? मिलियंस, मिलियंस। मिलियंस पे होते हैं, ठीक है। लेकिन किसी जगह किसी को अलग नाम से पहचाना जाता है, किसी को अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। तो अभी उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें भी देखो, तुम देख पा रहे होगे ना, ये कैसा एक रनर दौड़ रहा है ना, ये अपनी बॉडी को बड़े अच्छे से एक्टिविटी करा पा रहा है। वो कैसा है, एक्शन वाला वर्ड है। लेकिन कैसे करा पा रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी में नर्वस सिस्टम पाया जाता है जो उसको फंक्शन करा पा रही है। तो नर्वस सिस्टम क्या हेल्प कर रही है बॉडी को, कि तुम दूसरे बॉडी के हेल्प्स के साथ कोऑर्डिनेट करके बड़े आराम से जो भी तुम्हें फंक्शन चाहिए, जो भी तुम अपना काम कराना चाहते हो, वो तुम बड़े आराम से करा लो। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि नर्वस सिस्टम एक तरीके से तुम्हारा क्या है, मैनेजर है, जो कि जॉब क्या है उसकी, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना बॉडी के पार्ट्स को, ताकि वो मिलकर काम करे, और जो भी उनको काम लगता है सही है, वो उस चीज को काम वो करा ले जाए, है ना। तो जब भी हमारा बॉडी कोऑर्डिनेट करता है, तो उसमें ज्यादातर फंक्शन क्या करती है, हमारे मसल्स करती है फंक्शन, है ना। और अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि यार नर्वस सिस्टम को कोऑर्डिनेट कर रही है, मसल्स को कर रही है, मतलब कि मसल्स को कोऑर्डिनेट कराना चाह रही है, तो ज्यादातर जो चीजें होती है उनमें हम लोग सोचते हैं, और हम लोग सोच के ही कर सकते हैं, वॉलंटरी कर सकते हैं। जैसे कि रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, डांसिंग हो गया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि मसल सेल्स और कहीं भी नहीं पाई जाती, और वहां तुम्हारा फंक्शन मतलब क्या कहते हैं, वॉलंटरी हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लो कि मैं हार्ट की बात कर देता हूँ, तो जो तुम्हारा हार्ट होता है, हार्ट में हार्ट मसल भी पाई जाती है। तो वहां भी हम लोग सोचे कि ये भाई दिल मतलब धड़कना रुक जाए, नहीं रुकता, है ना, क्योंकि कोई एक इनवॉलंटरी फंक्शन है। तो इस चीज को समझो, नर्वस सिस्टम तुम्हारा वॉलंटरी भी कोऑर्डिनेशन करा सकता है, और इनवॉलंटरी भी करा सकता है। अगर कराएगा वो कराएगा तो उसको वॉलंटरी के टर्म में सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल देते हैं। अगर इनवॉलंटरी में कराएगा तो तुम्हारा पेरिफेरल का तुम्हारा इनवॉलंटरी सिस्टम आ जाता है, जिसमें हार्ट बीट का दौड़ना, ब्रीथिंग होना, ये सारी चीजें होना, है ना। तो ये हम बिना उसके कर पा रहे हैं, बिना प्रॉब्लम के कर पा रहे हैं, ब्रीथ हो पा रहा है, सारी चीजें हो पा रही। तो वो इसी वजह से हो पा रही, क्योंकि नर्वस सिस्टम ने अपने आप को इस हिसाब से डिजाइन कर रखा है कि हाँ ठीक है, मेरे को जो जो चीज वर्क चाहिए होगा मैं वो कर लूंगा। अगर इंसान सांस भी मन को सोचेगा ना कि नहीं लाओ सांस में लंबे समय तक रोक लो, तो नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं रोक पाएगा, ठीक है। ये चीज है कि ताकि उसकी लंबी बॉडी ज्यादा दिन तक संभल के रहे। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये कैसे कर पा रहा है, इसी वजह से कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है आसपास के सराउंडिंग से। वो कहाँ से मिल रही है, रिसेप्टर सेल से। बाद में उसको क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा, इंटरप्रेट करने के बाद उसको रिस्पॉन्ड कराएगा विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन। तो ये इन सब के बारे में मैंने कहीं ना कहीं तुमको बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं हल्का फुल्का मैं बता रहा हूँ, इस चीज को समझो, है ना। और ऐसा भी नहीं कि नर्वस सिस्टम केवल मतलब क्या कहते हैं अपने ही सिस्टम में जाता है, नहीं, ये एक इंटरनल सिस्टम से दूसरे इंटरनल सिस्टम में भी जा सकता है। मतलब कि नर्वस सिस्टम से हार्मोनल सिस्टम में भी जा सकता है, एकदम वैसा ही कि मान लो कि अगर हमने देखा, तो वो हमें पता चल गया कि हाँ देखने से हमको मतलब क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स को पता चला, उसने जाके ब्रेन को सिग्नल दिया कि हाँ मोटर को इमीडिएट छोड़ो, कि ताकि फूड आने वाला है।
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइवा बोलते हैं। और वो कहाँ से आ रहा है, स्लाइवरी ग्लैंड से आ रहा है। तो ये जो स्लाइवरी ग्लैंड है ये तो एक हार्मोनल सिस्टम है, लेकिन फिर भी मतलब क्या कहते हैं, बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं कि हमको मतलब क्या कहते हैं ये वर्क कर गया। तो इसका मतलब क्या है कि नर्वस सिस्टम केवल ऐसा सिस्टम नहीं कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को अपने ही पास भेज रहा है, अपने ही सिस्टम के थ्रू भेज रहा है, वो तुम्हारे और भी सिस्टम को जनरेट करा सकता है कि हाँ भाई तुम वर्क करो, ये सारी चीजें करो, है ना। तो जब तुम ये फूड देख रहे हो तो तुम्हारे मन में जो मुंह में जो पानी आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम ने देखा, तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल गया, उसने बोला कि फूड आ रहा है, चलो अब अपना माउथ को मतलब वाटरी करो। तो ये जो माउथ को जो वाटरी हो रही है, कैसे हो रही है, ये विद द हेल्प ऑफ तुम्हारे हार्मोन हो रही है, जो कि स्लाइवरी ग्लैंड से निकला हुआ है ना। तो ये मतलब क्या कि एक इंटरनल सिस्टम, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मतलब हार्मोनल सिस्टम बोलते हैं, और एक सिस्टम नर्वस सिस्टम, लेकिन ये आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं। तो उसके पीछे का कारण क्या है, तुम्हारा ये वाला मेन नर्वस सिस्टम है ना। तो इस चीज को समझो। आ जाओ, अब आर्यन इसका आंसर बताओ। हाँ भैया। uh, what is what is the primary function of nervous system? Digest food, circulate blood, coordinate the activities of the body. भैया सी वाला coordinate the activities of वेरी the गुड। body. आ जाओ अमन, इसका आंसर बताओ। The text compares the nerve system to a manner. What is the job of this manner? To control and coordinate parts of the body so they work together. वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यान, कि इसमें से कौन सी फॉलोइंग एक्टिविटीज है जिसके थ्रू मतलब क्या कहते हैं बॉडी कोऑर्डिनेट करती है विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम। ब्रीथिंग, हार्ट बीट, रीडिंग एंड राइटिंग एंड डाइजेशन। सारी है, ऐसा तो बोल ही नहीं सकते कि इसमें कोई भी नहीं है, है ना। सारी है ना, सबकी सब है। ब्रीथिंग भी तुम्हारे नर्वस सिस्टम करवा रही है, हार्ट बीट भी करवा रही है, हाँ रीडिंग भैया भी भी। करवा रही है, राइटिंग भी करवा रही है, वो सारी चीजें करवा रही है। लेकिन अगर जैसे इनमें से अगर मैं ये पूछता हूँ कि कौन सी ऐसी मतलब क्या कहते हैं एक्टिविटी जो तुम्हारे मतलब वॉलेंट्री है, जो खुद से चाह सकते हो, तो वो ब्रीथिंग है, हार्ट बीट है, कि रीडिंग और राइटिंग है, कि डाइजेशन है। भैया राइटिंग है। हाँ, रीडिंग और राइटिंग है। वेरी गुड। आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। The nerve system serves as a control system for bones and muscles only, internal organs only. All our actions, thinking and behavior. Basic वाला. सी वाला। वेरी गुड। आ जाओ अंश, इसका आंसर बताओ। Which of the following activity is coordinated by the nervous system without conscious thought? Reading, cycling, breathing, writing, सब है भैया। कॉन्शियस थॉट, समझ रहे हो ना, कॉन्शियस थॉट मतलब क्या होता है। Writing होगा Cons- शायद. कॉन्शियस थॉट ब्रीथिंग जिसको मतलब तुम ब्रीथिंग। सोचते भी नहीं। हाँ, वेरी गुड अमन, है ना। ब्रीथिंग कॉन्शियस मतलब होता है जिसमें तुम अपना दिमाग लगाते हो। दिमाग तुम रीडिंग में लगाते हो कि कैसे रीड करना, साइकिलिंग में तुम दिमाग लगाते हो, बॉडी को कोऑर्डिनेट कराते हो, राइटिंग में भी कराते हो। मतलब कि ये दो चीज और लास्ट वाला जो चीज, ये तुम्हारा वॉलेंटरी फंक्शन है। लेकिन ये कैसा है, इनवॉलेंटरी फंक्शन, जिसमें आप सोच नहीं सकते, कॉन्शियस थॉट नहीं सोच सकते कि नहीं यार मेरे को सांस इस तरीके से लेनी है, नहीं मेरे को सांस उस तरीके से लेनी है ना। तो नर्वस सिस्टम अगर बिना सोचे समझे काम कर रहा है तो मैं उसको इनवॉलंटरी बोलूंगा। जैसे कि एग्जांपल में तुम्हारा ब्रीथिंग है। अब ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी जब मैं तुमको पेरिफेरल सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, ये सब समझ में आ जाएगा। अभी तो केवल बेसिक बता रहा हूँ तुमको। आ जाओ अमन, इसका आंसर भैया बताओ। मेरे को How does the human nerve system process information from the surrounding? It receives, process and interprets information before responding. वेरी गुड है। उसको क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, प्रोसेस कराएगा, उसको इंटरप्रेट करके उसको रिस्पॉन्ड करेगा विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन, या फिर अफेक्टर भी बोल सकता हूँ, या फिर जो भी हो, चाहे वो हार्मोन हो चाहे जो कुछ हो। ये आ जाओ आर्यन, इसका आंसर बताओ। हाँ भैया. What happens almost immediately when food is put on the mouth as a result of the nerve system passing information? The heart rate increase, the muscle being contract, the saliva is released from the salivary gland, the blood flow to the stomach increase. Basically, the saliva सी, released from the salivary gland. वेरी गुड। आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। In addition to coordinating external actions, the nervous system also possesses information between different people, different countries, different internal system. Different internal systems. हाँ, तो जैसे अभी जो एक्सटर्नल एक्शन लिखा है ना, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि मैं तुमको ये दिखाता हूँ, है ना, ये वाला इसको वीडियो देखो। तो उसमें तुम देख रहे हो कि यार हाँ, जब मैंने गर्म चीज छुई तो गर्म चीज छूने की वजह से नर्वस सिस्टम काम के, तो मैंने हटा लिया हाथ। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये एक्सटर्नल सिस्टम था। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि इंटरनल सिस्टम में तुम्हारा वर्क ही नहीं करता है ना। जैसे तुमने फूड को देखा, तुम्हारे माउथ में सलाइवा आ गया,
तो ये तुम्हारा इंटरनल सिस्टम था, और बल्कि तो इसने नर्वस सिस्टम के थ्रू तुम्हारा डिफरेंट तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं हार्मोन को वो कर दिया, ये सारी चीजें कर दिया। तो ये जो हुआ, ये जो नर्वस सिस्टम ने काम कराया, एक्सटर्नल कराया चाहे इंटरनल कराया, ये कैसे करा पाए? ये इसी वजह से करा पाए क्योंकि इसके पास पाए जा रहे हैं नर्व सेल, या फिर जिसको हम लोग न्यूरॉन भी बोल सकते हैं। मतलब कि न्यूरॉन एक तरीके का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, है ना। पूरा नर्वस सिस्टम कौन बनाएगा? यही स्पेशल है जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन बोलते हैं। तो अभी मैं तुमको न्यूरॉन दिखाता हूँ, है ना। ये क्या है? ये तुम्हारा न्यूरॉन है। अगर तुम न्यूरॉन को देखोगे तो ये सबसे लार्जेस्ट सेल है, अपनी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल है ना। और अगर तुम इसके बेसिक पार्ट्स को चेक करोगे ना, बेसिक फैट पार्ट्स सेल में से भी जैसे, बड़ा, हाँ, किस चीज से? फैट सेल से बड़ा, फैट सेल। हाँ, फैट सेल से भी बड़ा, ठीक है। हर लार्जेस्ट सेल है, ये चीज है। तो अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि यार जो भी हमारे अदर टाइप के सेल है उनमें जो भी बेसिक बेसिक पार्ट है, फिर वो चाहे तुम्हारा साइटोप्लाज्म हो, चाहे तुम्हारा जो कुछ हो, चाहे राइबोसोम्स हो, उसमें भी यही चीज पाया जा रहा है। लेकिन ये इतना इलांगेटेड बड़ा इसी वजह से हो रखा है कि ताकि ये मैसेज को जो कैरी करे, ये लार्जर डिस्टेंस तक क्विकली उसको ट्रांसपोर्ट कर पाए, भेज पाए, है ना। क्योंकि न्यूरॉन क्या करता है? मैसेज को कैरी करता है और एक जगह से उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेज पाता है। और अगर मान लो कि अगर ये गोल गोल होता, गोल गोल होता तो ये कम डिस्टेंस को कवर कर पाता है। लेकिन अगर मान लो कि इस तरीके से होता तो ये लार्जर डिस्टेंस को कवर पाता है। इसी वजह से ये जो तुम्हारा न्यूरॉन होता है ये तुम्हारा लार्जेस्ट होता है, मतलब कि लंबा होता है, बड़ा होता है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको इस तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस तरह से तुमको पास होते हुए दिखाई देंगे। तो ये होता है तुम्हारा कुछ न्यूरॉन, है ना। और अगर जैसे तुम उसको देखोगे, तुम्हारा ये भी न्यूरॉन है। जब तुम्हारा न्यूरॉन ऐसे ब्रेन वो ले रहा, पार्ट ले रहा है, तो अभी अगर तुम देखोगे ना तो स्टार्टिंग में जब हम कुछ सोचते तो हमारे न्यूरॉन एक्टिव होते हैं। तो जैसे ये, तो मान लो कि ये न्यूरॉन एक्टिव हो रहा है किसी एम्ब्रायो में या फिर इस तरह की चीजों में, तो तुम देख रहे हो कि एक तुम्हारा नर्व फाइबर बड़ा हो जा रहा है। तो जो नर्व फाइबर जो तुम्हारा बड़ा हो जा रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन बोल देते हैं। तो इसमें जैसे एक्सॉन देख सकते हो कि एक्सॉन कैसे बन रहा है, ये सारी चीजें कैसे बन रही, और ये तुम्हारा वो क्या है। तो लेकिन अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड वे में अगर तुमको बताना चाहूँ तो तुम उसको 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हो। पहला कंपोनेंट जो होगा तुम्हारा सेल बॉडी, जो कि कौन सा पार्ट है? तुम्हारा ये वाला पार्ट है, जिसमें तुम्हारे ये छोटे 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 ग्रेन्स पाए जा रहे हैं, जो उसके राइबोसोम्स के। इसी वजह से इसको निसल ग्रैन्यूल भी बोल देते हैं। तो देखो यही जो एक नर्व फाइबर, ये नर्व फाइबर इसी के साथ ऐसे 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 बड़ा हो गया। तो ये जो बड़ा हो गया इसी को हमने एक्सॉन बोल दिया। और अगर मान लो कि अगर इसको नहीं इंक्लूड करता तो मुझे मालूम है कि इसी सेल बॉडी से निकल कर आते तुम्हारा दूसरा, जिसको हम लोग डेंड्राइट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डेंड्राइट बोल देते हैं। तो यही है। तो जो शॉर्टर फाइबर है, तो अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि फाइबर जो शॉर्टर रहेगी तो मैं उसको डेंड्राइट बोल दूंगा। लेकिन जो फाइबर तुम्हारी बड़ी होगी, लॉन्गेस्ट होगी, मैं उसको क्या बोल दूंगा? एक्सॉन बोल दूंगा। तो मैंने एक्सॉन बना दिया। लेकिन ये एक्सॉन ब्रेक हो सकती है, तो उसको इंसुलेट करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें एक शीट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीट। तो ये देखो, ये क्या है? ये तुम्हारी माइलिन शीट है ना। ये सब क्या है? तुम्हारी माइलिन शीट है। तो ये माइलिन शीट है ना, जो कि क्या कर रही है, किस चीज से बनी हुई है? तुम्हारे फैट और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, इस चीज से प्रोवाइड करा रही है। और जो इनके बीच में जो जंक्शन है, इनके बीच में जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं नोड बोलते हैं। उसको क्या बोल देते हैं? नोड बोल देते हैं। तो मुझे बताओ अभी इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया जो मैंने तुमको इमेज दिखाई? हाँ भैया। आ गई ना। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जैसे तुमको ऊपर को देखने को मिल रहा है ना, ये जैसे ये वाला इमेज था, है ना। या फिर जैसे मान लो कि मैं नीचे ही दिखा देता हूँ, ठीक, ये वाला तुम्हारा। तो अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल चला गया, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल चला गया। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये मैसेज आया न्यूरॉन ने, उस न्यूरॉन ने नर्वस सिस्टम के थ्रू, मतलब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, मतलब क्या कहते हैं, भेज दिया, है ना। तो ये कैसे हुआ? सबसे पहले तुम्हारा ये जो तुम्हारा मतलब ये वाला एरिया था जिसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट रीजन बोलते हैं, इस डेंड्राइट रीजन ने तुम्हारे मैसेज को रिसीव किया विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर। क्योंकि अगर मान लो मैं तुमको बताने की कोशिश करूँ, तो जैसे मान लो कि ये इंसान है, तो इंसान के हाथ में कौन से रिसेप्टर सेल्स होंगे? थर्मो रिसेप्टर सेल्स होंगे, है ना। वो क्या होंगे? थर्मो रिसेप्टर सेल्स। अब वो थर्मो रिसेप्टर सेल क्या करेंगे? ये लाइट एनर्जी, है ना, जो लाइट एनर्जी, जो लाइट स्टिमुलस है, उसकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसपोर्ट करनी, एक जगह से दूसरी जगह करनी, तो उसके लिए हमको चाहिए न्यूरॉन्स चाहिए। तो भाई ये तुम्हारे न्यूरॉन्स हो गए। तो ये न्यूरॉन्स है। तो ये न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं? तो जो रिसेप्टर सेल से जो तुम्हारी एनर्जी है, उस एनर्जी को वो तुम्हारे ब्रेन तक ट्रांसफर करे, क्योंकि उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट कराना है, ये चीज है। तो इसने क्या किया कि ये जो इम्पल्स क्रिएट करवाया इसने थर्मो रिसेप्टर ने, वो इम्पल्स क्रिएट करने के बाद इस न्यूरॉन के थ्रू वो बड़े आराम से पास होता चला जा रहा है। लेकिन जब भी तुम उनको ध्यान से देखोगे तो तुमको पता चलेगा
कि ये एक डेंड्राइट रीजन से दूसरे डेंड्राइट रीजन में जा रहा है, मतलब कि सबसे पहले डेंड्राइट पिकअप करेगा उसको इम्पल्स करके रिसेप्टर से, और बाद में फिर उसको मतलब क्या कहते हैं दूसरे सेल बॉडी तक छोड़ेगा, या फिर वो एक्सॉन के होते हुए फिर दूसरे डेंड्राइट तक ऐसे लेके जाएगा। लेकिन जब भी तुम देखोगे ना कि हाँ ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं नर्व एंडिंग है, और यहाँ से तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि ये दूसरा वाला पार्ट डेंड्राइट वाला पार्ट है, तो उसको जब भी तुम बीच में देखोगे तो इसमें एक छोटा सा तुमको स्पेस दिखाई देगा, जिसको बोलते हैं साइनापेस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कि एक ऐसा जंक्शन पॉइंट जहां आपके दो मतलब क्या कहते हैं एक एक्सॉन आपका मतलब क्या कहते हैं एक डेंड्राइट से मिलता है ना, तो वो उसको हम लोग बोल देते हैं, मतलब ये भी बोल सकते हो कि जहां एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से मिलता है उस जंक्शन पॉइंट को बोल देते हैं साइनापेस। और ये तुम्हारे इंटरकनेक्टेड नहीं होते, ये तुम्हारे दूर दूर रहते हैं, लेकिन कुछ केमिकल मतलब क्या कहते हैं फ्लो की हेल्प से ये बड़े आसानी से हो सकते हैं। अभी जो मैंने जितना बताया उतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाद में ये साइनापेस के बारे में भी दिखाऊंगा कि साइनापेस एक्चुअली में कैसे वर्क कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है। बताओ, इतना आ हाँ गया? भाई। हम्म, चलो वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अंश। आ- आ- What is the structural and functional unit of the nervous system? A nerve fiber, a neuron, a dendrite, an axon. भैया बी वाला ठीक है, न्यूरॉन। वेरी गुड ईयान। अब मुझे तुम इसका आंसर बताओ कि जो न्यूरॉन मैसेज कैरी करता है वो कैसे कैरी करता है? इन द फॉर्म ऑफ By केमिकल in the सिग्नल। form of electric signal called nerve हाँ, impulse. और अगर जैसे तुमसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसने बनाया दिया भाई, तो तुम क्या बोलोगे? भाई वो रिसेप्टर सेल ने बनाया। किसने बनाया वो? Receptor जो आ वो जाते हैं रिसेप्टर ब्रेन को। सेल्स ने बनाया है। आ जाओ, वेरी गुड, आ जाओ आर्यन इसका आंसर बताओ। हाँ भैया, what is the structure of a neuron specially adapted to produce hormone to carry message over long distance quickly? भैया बी वाला जो carry बी वाला, message over वेरी गुड, आ जाओ अमन बेटा इसका आंसर बताओ। अमन बे कार्तिक। According to the text, what is another name for a nerve impulse? भैया nerve cell. नर्व इम्पल्स नहीं, नर्व इम्पल्स अलग है, नर्व सेल अलग है। नर्व इम्पल्स को हम लोग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी बोल सकते हैं, याद रख लेना। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वही इम्पल्स जो तुम्हारा बेसिकली तुम्हारे Electrical रिसेप्टर सेल ने उसको बनाया है, impulse. ठीक है? तो वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो तुम्हारे नर्व से होते हुए जाता है, तभी उसको काफी बार नर्व इम्पल्स भी बोल देते हैं, या फिर केवल इम्पल्स बोल देंगे तो भी काम चल जाएगा, तो इस चीज को याद रखना। अगला तो ही बता अमन। अमन बताओ, आवाज नहीं आ रही है। कार्तिकेय। What are the three main components of a neuron? Nucleus, cytoplasm, and myelin sheet. Cell body, dendrites, and axon. Nerve ending, axon and nucleus. Cytoplasm, dendrites, and nerve ending. Where's cell body, dendrites, and axon? ठीक, वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अंश। Which part of a neuron is described as the longest fiber stretching out from the cell body? भैया myelin sheet. माइलिन नहीं शीट। नहीं एक्सॉन एक्सॉन गधा एक्सॉन नहीं, भैया। हाँ ठीक है, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो आर्यन। अच्छा भाई बता रहा हूँ बस एक सेकंड। what what is the insulating and protective sheet around the axon? भैया वो माइलिन माइलिन, और माइलिन ये किस चीज से बनी होती है? तुम्हारे प्रोटीन और फैट से मिलकर बनी होती है फैट। ना? ये आ जाओ अब इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं कि वो अमन। अमन। बाहर होगा भैया तभी नहीं बता पा रहा। चलो ईयान, तुम मुझे बताओ कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो तुम्हारी न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है उसको ये बोला गया है कि तुम्हारे दूसरे सेल बॉडी से सिमिलर है। क्यों ऐसी सिमिलर है? क्योंकि उनमें नर्व एंडिंग पाई जाती है दोनों दोनों टाइप के सेलों में, या फिर दोनों के टाइप के सेलों में तुम्हारे माइलिन और डेंड्राइट्स पाए जाते हैं, या फिर तुम्हारे दोनों टाइप के सेलों में तुम्हारे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाया जाएगा, या फिर तुम्हारे दोनों टाइप के सेलों में तुम्हारा एक्सोन और साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। भैया क्वेश्चन इसका ये बोल रहा है कि अगर मान लो कि ये तुम्हारा नर्व सेल है, ठीक है, अरे भैया और आ ये गया, तुम्हारा फैट समझ सेल में है। आ गया। हाँ, भैया साइटोप्लाज्मा आएगा इसमें। साइटोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, मतलब कि हाँ उनके वो अंदर का जो भी न्यूक्लियस। मटेरियल है वो सेम रहेगा, ये है ना? लेकिन एक काम कर रहा है, तुम्हारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बचा रहा है, इसी वजह से वो थोड़ा सा लंबा कर दिया क्योंकि लंबा भैया सी डिस्टेंस कवर आंसर। करना। हाँ ये। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अंश।
What is the function of dendrite in a neuron? To transmit impulses to other neuron, to insulate the axon, to pick up nerve impulses from receptor. भैया सी वाला. सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कार्तिक। What is the name of the junction through which an axon passes an impulse to another neuron? Cell body, dendrite, myelin sheath. भैया साइन पेस साइनापेस, क्या बोल सकते हो? साइनापेस बोल सकते हो, वेरी गुड, है ना। तो देखो, अगर मान लो कि मैं इस तरीके से तुमको एक ह्यूमन बॉडी बताता हूँ, ठीक है, गेस करना आप। तो मैं तुमको न्यूरॉन्स जो अलग अलग न्यूरॉन के नाम से पहचाने जा रहे हैं उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुमसे बोलता हूँ कि अगर तुम्हारे हाथ के पास अगर वो आ जाए, कोई आग आ जाए, तो वहां के न्यूरॉन्स, है ना, वो वहां के न्यूरॉन्स क्या करेंगे? उस सिग्नल को तुम्हारे ब्रेन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? तो एक हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि यार ये जो यहाँ के जो न्यूरॉन है, वो न्यूरॉन जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि बेसिकली मतलब क्या कहते हैं, उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, मतलब कि तुम्हारे उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं, उन उस तरीके के न्यूरॉन्स को मैं क्या बोल सकता हूँ? मैंने उनको बोल दिया सेंसरी न्यूरॉन। क्या बोल सकता हूँ उनको? उनको बोल सकता हूँ तुम्हारा सेंसरी न्यूरॉन्स बोल सकता हूँ। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि सेंसरी न्यूरॉन्स वो होते हैं जो कि बेसिकली तुम्हारे ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को तुम्हारे सेंस सेल से। सेंस सेल कौन से? तुम्हारे रिसेप्टर सेल से। मतलब कि रिसेप्टर सेल से उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को तुम्हारे ब्रेन तक पहुंचाने वाले जितने भी नर्व होंगे वो तुम्हारे कौन से होंगे? उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोल देंगे सेंसरी न्यूरॉन बोल देंगे। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। हाँ। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है, तुम्हारे ब्रेन तक पहुंच गया सेल। अब क्या होगा? अब वो जो तुम्हारा है वो ब्रेन ऑब्वियस ही बात है बोलेगा कि चलो ठीक है, एक काम करो, अब मतलब क्या कहते हैं कि अब मतलब क्या कहते हैं, इस चीज को ये फंक्शन कराओ। अब इस चीज को ये फंक्शन कराओ मतलब क्या है कि मतलब वो जो ट्रांसमिट किया गया है इम्पल्स, अब उस इम्पल्स को दोबारा वो उसी जगह भेजेगा। मतलब कि अगर मान लो कि यही जो ये एक इम्पल्स आ रहा था तो मतलब ये दूसरे टाइप के न्यूरॉन से आ रहा है ना। न्यूरो मतलब कि एक जगह काफी ज्यादा मल्टीपल न्यूरॉन पाए जाएंगे। एक न्यूरॉन का काम होगा मटेरियल को भेजना, मतलब कि मटेरियल को तुम्हारे सेंसरी न्यूरॉन से भेजना, मतलब कि सेंसरी सेल से भेजना, मतलब कि रिसेप्टर सेल से भेजना। और एक तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं न्यूरॉन्स कुछ न्यूरॉन्स के ऐसे काम होंगे कि जो तुमने जो मटेरियल भेजा था उसके हिसाब से फिर जो ब्रेन ने बोला कि ये काम करना है तो वो काम करेगा। तो जो इस तरीके के तुम्हारे न्यूरॉन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। क्या बोल देते हैं उनको? उनको बोल देते हैं मोटर न्यूरॉन। कि जो बेसिकली इस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं कि हाँ, जिस हिसाब से तुम्हारे ब्रेन ने बोला है काम करने को, है ना, जिस हिसाब से ब्रेन ने बोला है काम करने को, ना कि हमारे हाथ ने बोला है काम करने को। और वो हमारा ब्रेन ब्रेन काम कैसे करा पा रहा है? विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन। मतलब कि ये वाला न्यूरॉन तुम्हारे सेंसिटिव वाले न्यूरॉन से एकदम अलग होंगे, है ना। इतना बताओ, भैया इतना समझ में आ गया? हम्म। हाँ भैया आ गया भैया, बस रिले पूछ रहा था, आप बता दो। हम्म। अब ये जो इन दोनों के जो जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट मतलब क्या? कि जहां ये तुम्हारे मीटअप कर रहे हैं, जहां तुम्हारे मिल रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ से तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि ये मिल रहे हैं, एक लिंक बोल सकते हो। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि ये एक लिंक पॉइंट है ना, स्पाइनल कॉर्ड का एक ये लिंक पॉइंट है जहां से मतलब क्या कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन गया और उसने मतलब क्या कहते हैं ब्रेन को सिग्नल पहुंचाया। ब्रेन ने फिर उसके बाद फिर उसी लिंकम पॉइंट से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एक दूसरे टाइप के न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन से भेज दिया। तो उस लिंक पॉइंट पे जहाँ तुम्हारे सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन पाए जाते हैं उसको हमने बोल दिया तुम्हारा रिले न्यूरॉन। क्या बोल दिया उसको? रिले न्यूरॉन बोल दिया। मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि हाँ, ब्रेन ने बोला ये काम करना है तो उसके लिए रिले न्यूरॉन ने बोला कि ठीक है बेटा तू इधर जा, इधर काम कर। जैसे मान ले कि मैंने देखा, मैं उधर साइड को देख रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को लेफ्ट हाथ उठाना है, लेकिन मैंने उठाया राइट वाला उठाया। क्यों? क्योंकि मैं बोल भले रहा हूं मैं अपने मुंह से, लेकिन मैंने उठाया कौन सा? लेफ्ट वाला उठाया। तो मतलब कि रेले न्यूरॉन तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल समझ रहा है कि ब्रेन तुम्हारा क्या काम करवाना चाहता है। तो ब्रेन ने बोला कि बेटा राइट ही उठाना है, मतलब कि राइट ही उठाना है। तो तूने वो क्या किया कि वो जो नर्व जो मतलब क्या कहते हैं वो था, मतलब कि एक तरीके से मोटर न्यूरॉन था। वो मोटर न्यूरॉन कहाँ का एक्टिव हो? तुम्हारे ये राइट वाले या लेफ्ट वाले का पार्ट हो जिसको तुमने चाहा। तो मतलब कि रेले न्यूरॉन तुम्हारा एक ऐसा जंक्शन पॉइंट है जहां तुम्हारे सेंसरी न्यूरॉन तो सिग्नल लेकर आती है, ब्रेन में इंटरप्रेट करती है, और बाद में वही जो सिग्नल है फिर जिस हिसाब से उसको फंक्शन कराना होता है वो रेले न्यूरॉन विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन बड़े आराम से करा लेती है। लेकिन मोटर न्यूरॉन को हमने अलग टाइप से इस वजह से बोला क्योंकि ये उस जगह पाई जाएगी जहां तुम्हारे हो सकता है सेंसरी न्यूरॉन भी पाई जा रही है, और ये मसल्स फाइबर को मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके तुमको वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री फंक्शन कराने में हेल्प करती है। तो मुझे बताओ सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं रिले न्यूरॉन, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया रिले वापस से इसे बता बता दो। दीजिए। ठीक है, समझा रहा हूँ। आओ इसको देखो। ठीक, जैसे मान लो कि ये है ना, ये लेडी है, ठीक।
ये चल नहीं पा रही है। क्यों नहीं चल पा रही? पैरों की दिक्कत, जैसे मान लो कि इसके पैरों की दिक्कत है, मैं कह रहा हूँ कि इसके पैरों की दिक्कत में मतलब क्या कहते हैं कि इसके सेंसरी न्यूरॉन वर्क कर रहे थे। सेंसरी न्यूरॉन कैसे वर्क कर रहे थे? क्योंकि पैरों में पाई जाती है स्किन, पाई जाती है, और स्किन क्या कर रही थी? स्किन बोल रही थी कि प्रेशर जनरेट हो रहा है, मेरे को आगे बढ़ना है। तो मान लो कि इस सेंसरी न्यूरॉन ने जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुआ था, उसने मतलब क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम में पहुंचाने की कोशिश की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुंचाने की कोशिश की। ब्रेन ने पहुंचा भी दिया। मैं ब्रेन तक चलो मान लेता हूँ कि ये तुम्हारे इस ब्रेन तक तुम्हारे सिग्नल आ भी गया। अभी लड़की चाह रही होगी कि प्लीज मेरे को चलना है, चलना है, चलना है, मेरे को मतलब कि मेरे को कुछ भी हो, मेरे को चलना है। तो अब वो जो सिग्नल इसने माइंड में बनाया कि नहीं मेरे को चलना है, वो कहाँ जाएगा? वो सिग्नल जाएगा तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, ये जो उसके मतलब क्या कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाएगा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं रेले न्यूरॉन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? रेले न्यूरॉन। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। ठीक इस है। चीज को समझो मैंने जो बताया, ठीक। तो ये जो तुम्हारा रिले न्यूरॉन है, जो तुम्हारे गर्दन की रीढ़ की हड्डी के जस्ट ऊपर होता है, अगर तुम्हें देखना है रिले न्यूरॉन कहाँ पाए जाएंगे ज्यादातर, तो तुम उनको समझ सकते हो कि जो ब्रेन और तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट बीच वाला पार्ट है। अभी तुमको उसको दिखाऊंगा, उसको उसकी तुम दिक्कत मत लो। वहां तुम्हारे रिले न्यूरॉन पाया जाएगा। मतलब कि इस लड़की के पैर के सेंसरी तुम्हारे मतलब रिसेप्टर सर ने बोला उस सेंसरी न्यूरॉन्स को कि तू भाई इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर दिया मैंने, अब तू उसको पहुंचा। ये ब्रेन तक पहुंच भी गए। ब्रेन ने बोला भी कि अच्छा तुम चाह रही हो पैर को मूव कराना, चलो कर लो। लेकिन यहाँ जो रिले न्यूरॉन था, रिले न्यूरॉन ने भी चलो बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जो तुम चाह रहे हो मैं उसको भी भेज देता हूँ। फिर उस लड़की के रिले न्यूरॉन ने तुम्हारा सिग्नल भेज भी दिया, पैर में भेज दिया। लेकिन फिर भी तुम्हारा पैर मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा पैर फिर भी नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि वहां पाया जा रहा है तुम्हारा मोटर न्यूरॉन, और वो मोटर न्यूरॉन बेचारा इस चीज के लिए कैपेबल है ही नहीं है कि मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे मसल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट और वो तुम्हारा रिलैक्स कर पाए, मतलब कि उनको इफेक्ट ला पाए। इसी वजह से ये तुम्हारी जो लेडी है वो चल नहीं पा रही। इसी वजह से तुम देखो क्या लिख रखा है, मोटर न्यूरॉन डिजीज रिहैबिलिटेशन। और इसमें क्या होता है बेसिकली, आप बार 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 अपने पैर के मतलब क्या कहते हैं मसल सेल्स को, उधर के न्यूरॉन्स को ट्रेंड कर देते हो कि अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ रहा है तो वो इसी वजह से आ रहा है कि तेरे को वर्क करना है। और जैसे ही वहां के नर्व सेल्स तुम्हारे वर्क करने लगेंगे, वो तुम्हारे मसल्स को तुरंत कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कराएंगे, तो तुम्हारे बॉडी का मूवमेंट हो पाएगा। तो कुछ इस तरीके से तुम्हारा मोटर न्यूरॉन काम करता है। मतलब ये जान ले कि मोटर न्यूरॉन का है काम कराना, और तुम्हारा सेंसरी न्यूरॉन का काम है तुम्हारे काम बताना। ठीक है? और तुम्हारा रिले न्यूरॉन का काम ये कि अच्छा तूने काम बता दिया तो चल ठीक है तू ये काम कर ले, इसका ये काम हो गया। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया जो मैंने अभी बताया, हाँ कि ये सर्व एज अ हाँ लिंक भैया। में काम कर रहा है। आ गया? जी ठीक। भैया। वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो आर्यन। हाँ भैया। Which type of neuron transmits impulses from the central nervous system, brain, and spinal cord to the muscle cell? Effort, 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 अरे रहने दो। सेंसरी मोटर रिले। और भैया कौन सी इम्पल्स सेंट्रल न्यूरल टू मसल भैया ये मोटर। चलो ठीक है, तुम बता दो अंश। Which type of neuron to- भैया भैया सही तो सेंसरी बता रहा है, मोटर न्यूरॉन। हाँ वो तो सही सेंसरी। बता रहा है, लेकिन मैं सोच रहा था कि तू गलत बोलेगा। ठीक है अच्छा ये। अच्छा मैंने हाँ, बता इसका आंसर बता, अंश बता। वो सॉरी कार्तिक बताओ। Where do relay neurons serve as a link between other neurons? In the secondary cell, in the sensory cells, in the muscle cell, in the central nervous system, in the peripheral nervous system. भैया in the central nervous system. हाँ वेरी गुड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तुम्हारा वो सिस्टम होता है जहाँ तुम्हारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है, और इसी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में पाए जाते हैं तुम्हारे रिले न्यूरॉन, जो कि तुम्हारे नर्व इम्पल्स को भेजता है जो तुम्हारे ब्रेन से आ रही होती है। इसी वजह से इसको बोलते हैं कि ये तुम्हारा एक ऐसा लिंकेज क्रिएट कर रहा है जो तुम्हारे सेंसरी वाले लेकर गए और तुम्हारे मोटर न्यूरॉन तक पहुंचाने वाला है। ये काम हो गया। अब आ जाओ यहाँ ना, मुझे इसका आंसर बता दो कि सेंसरी न्यूरॉन का क्या फंक्शन होता है। तुम्हारे इम्पल्स को ट्रांसमिट करना जो कि तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टर तक जा रहे हैं, या फिर तुम्हारे न्यूरॉन्स को एक साथ लिंक करना, या फिर तुम्हारे उस इम्पल्स को ट्रांसमिट करना जो तुम्हारे सेंसरी रिसेप्टर से जा रहे हैं तुम्हारे नर्वस सिस्टम की तरफ। BSc वाला। सी वाला, वेरी गुड। तो मतलब कि समाव तुमने अब थोड़ा समझ लिया कि हाँ मैं तुमको क्या बताना चाह रहा था। ठीक है? अभी देखो मैं इसी चीज को मैं तुमको उससे समझाता हूँ, मतलब कि साइनापेस के थ्रू समझाता हूँ ये कैसे होता है ना। ये जो नर्व इम्पल्स क्रिएट हुआ, ये जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है, इसको हम पूरा नर्वस सिस्टम बोले, कैसे बोले। तो हाँ भैया आपने एकदम सही बताया था कि हाँ जब भी आपके दो न्यूरॉन्स एक साथ मिलते हैं नर्वस सिस्टम में, तो वो ज्वाइन नहीं होते, कंप्लीटली ज्वाइन नहीं होते।
तो मैंने उसको ऐसा बता दिया कि हाँ चलो ठीक है, मान लो कि ये आपका मतलब रफ डायग्राम बना रहा हूँ, हर बार ऐसा नहीं बना सकता, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि हाँ ये आपका सेल बॉडी वाला फंक्शन हो गया, ये आपका मतलब क्या कहते हैं वो फंक्शन हो गया, आपका एक्सॉन हो गया, और ये आपका वो वाला फंक्शन हो गया जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि नर्व फाइबर हो गया। ठीक, ये हमने समझ लिया। नर्व एंडिंग। तो हमें मालूम है कि इसके जस्ट पीछे एक और आपका न्यूरॉन पाया रहेगा, तो इसके पीछे हमने एक और न्यूरॉन बना दिया कि हाँ भैया आपका ये फिर से एक डेंड्राइट आ गया, ये आपका फिर से एक आपका एक्सॉन आ गया, ये फिर से आपका मतलब क्या कहते हैं, फिर से आपका ये नर्व एंडिंग आ गया। फिर भैया नर्व आप इसके एंडिंग। फिर आपको फिर पीछे आएगा डेंड्राइट रीजन आएगा, फिर आपका ऐसे एक्सॉन जाएगा, फिर आपका फिर मतलब क्या कहते हैं ये आपका नर्व एंडिंग आ जाएगी। फिर ठीक, वेरी गुड। फिर एक बार फिर से मैं एक बार दिखा दे रहा कि हाँ फिर आपका इसके पीछे मतलब क्या कहते हैं कि आपका वो आ गया डेंड्राइट, मतलब वो सेल बॉडी वाला आ गया फंक्शन, ये आपका एक्सॉन वाला फंक्शन आ गया, और फिर ये आपका मतलब क्या कहते हैं नर्व एंडिंग वाला आ गया। तो ये जो हमने ये भी समझ लिया कि हाँ भैया इनके जो बीच में जो स्पेस होता है, इनके बीच के स्पेस को हम लोग क्या बोलते थे, साइनापेस बोलते थे। क्या बोलते थे, साइनापेस की मतलब इनके बीच में ये स्पेस हो रखा है ना, ये जो स्पेस तुमको दिख रहा है, इस स्पेस को क्या बोलूंगा मैं, साइनापेस बोलूंगा। लेकिन ये फिर भी भैया मतलब क्या कहते हैं बड़े आसानी से मतलब क्या कहते हैं कि आपका मतलब एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दूसरे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेज पा रहे हैं। ये कैसे कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास एक मीन है, मतलब एक रास्ता है, और वो रास्ता कौन बना पा रहा है, वो एक केमिकल सब्सटेंस बना रहा है। कौन बना रहा है, वो तुम्हारा केमिकल सब्सटेंस है, जिसके थ्रू मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स दूसरे इलेक्ट्रिकल इंपल्स उसकी तरफ भेज पा रहा है। और इसी केमिकल तुम्हारे सब्सटेंस को हम लोग बोल देते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस। उसको दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं हम लोग, न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस। तो अगर तुमसे कोई बोले कि भाई न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस का वर्क क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे कि भाई ये तुम्हारे न्यूरॉन टू न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पहुंचाने के काम में आता है, कि ताकि कोई दिक्कत ना हो, ये चीज कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। और अगर तुम्हें कभी भी नहीं देखना हो, है ना, अगर तुम्हें कभी भी नहीं समझ में आया, नहीं भैया। ठीक है समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि ये तुम्हारा क्या है, ये डेंड्राइट वाला रीजन है, ये क्या है तुम्हारा, ये डेंड्राइट वाला रीजन है, ठीक। तो इस डेंड्राइट वाले रीजन, ये तुम्हारा क्या होगा, इसके आगे तुम्हारे मान लो कि सेल है, कौन से, जैसे मान लो कि हाथ वाला फंक्शन दिखा रहा हूँ, अभी हाथ वाली चीज बता रहा हूँ। तो जैसे मान लो कि इस हाथ के सामने सेल पड़े हुए हैं, वो तुम्हारे रिसेप्टर सेल पड़े हुए हैं। कौन से पड़े हुए तुम्हारे, वो तुम्हारे रिसेप्टर सेल है। इसका तो था मुझे तो हाथ में कौन से रिसेप्टर सेल पाए जाएंगे, हाथ में कौन से रिसेप्टर अच्छा सेल पाए जाएंगे, थर्मो। तुम्हारे थर्मो, है ना, थर्मो वाले पाए जाएंगे, थर्मो वाले, अच्छा, थर्मो रिसेप्टर है ना। रिसेप्टर रिसेप्टर। हाँ, जो मान लो कि हीट और ये सारी चीजें पाई जा रही। तो अब ये जो केमिकल जो बना, जो एक्चुअली में जो उसने केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किया, फिर उसने इस न्यूरॉन को भेज दिया। ठीक, मैंने बोला कि हाँ भैया इस न्यूरॉन के पास वो सिग्नल आ गया, तो मैं उस न्यूरॉन का सिग्नल बना दे रहा हूँ यहाँ कि इस न्यूरॉन के पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये आ गया। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यहाँ भेजेगा भेजेगा भेजेगा, लेकिन मुझे मालूम है कि भैया मतलब क्या कहते हैं कि यहाँ तो आपका कोई स्पेस है नहीं, तो ये स्पेस कैसे यहाँ जा पा रहा है। तो अगर तुम लास्ट में देखोगे ना, तो अगर मान लो कि इनके लास्ट को अगर मैं और अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँ, तो तुम कुछ इस तरीके से देखो, ये कुछ इस तरीके से होगा ना, और थोड़ा और अच्छे से बना दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब सी टाइप का, थोड़ा सा चांद टाइप का बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक। इसको ऐसे देखो कि ये तुम्हारा नर्व नर्व एंडिंग है, ठीक है, ये नर्व एंडिंग है। तो यहाँ तुम्हारे छोटे 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 गैप्स होते हैं, यहाँ क्या होते हैं, गैप्स होते हैं। तो इन नर्व एंडिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेपेटिक नॉर्म बोलते हैं। और यहाँ पाया जाता है तुम्हारे केमिकल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, केमिकल पाया जाता है। और उसी केमिकल को हम लोग बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस बोल देते हैं, ये जो कोई केमिकल है। अब जब तुम्हारा इलेक्ट्रिकल आता है, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएगा, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ के जो केमिकल है, यहाँ के जो भी केमिकल बना दो, जैसे मान लो कि मैंने ये बोला कि ये जो केमिकल है इसके अंदर के, ये केमिकल क्या होंगे, रिलीज होंगे, है ना, यहाँ से निकलेंगे। तो ये केमिकल मान लो कि ये रिलीज हो गए, ये रिलीज हो गए, रिलीज हो गए, रिलीज हो गए, रिलीज हो गए। तो अब ये केमिकल क्या करेंगे बाद में, फिर मतलब क्या कहते हैं, यहाँ जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं डेंड्राइट सेल है, वो डेंड्राइट सेल तुरंत समझ जाएगा कि ये केमिकल कहाँ से आया तुम्हारा, ये तुम्हारा नर्व से आया। तो अगर नर्व से आया तो वो तुरंत अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को तुरंत बोलेगा कि भाई अब तू आगे जा। और फिर जैसे ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं फिर से यहाँ के केमिकल निकलेंगे, तो केमिकल केमिकल को जैसे ही तुम्हारा डेंड्राइट छुएगा, डेंड्राइट को पता चलेगा कि अभी यार ये केमिकल तो नर्व से आए, तो वो अपने इलेक्ट्रिकल मतलब क्या कहते हैं वो अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम को फिर से वो भेजेगा, फिर से वैसे करेगा, फिर से वैसे करेगा। और जैसे मान लो कि हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, तो बाद में फिर से यही केमिकल फिर से वो अपने अंदर आराम से फिर से वो आ जाते हैं। तो पहले मुझे तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जो मैंने तुमको अभी मैंने बताने की कोशिश की, तो इसमें गैप क्रिएट हो रहा है, ये सारी चीजें हाँ आगे ये भैया। आ गया। अब देखो ये जो है, ये तुम्हारा मैं क्या बोल सकता हूँ, एक तरीके कौन सा न्यूरॉन है, ये तुम्हारा सेंसरी न्यूरॉन है। एक ऐसा न्यूरॉन है, वो सेंसरी न्यूरॉन है जो तुम्हारे थर्मो रिसेप्टर सेल से तुम्हारा बेसिकली मतलब क्या कहते हैं चीजें लेकर आया है, और चीजें लेकर तुम्हारा जा रहा है, मतलब चीजें लेकर आया है और वो तुम्हारा मतलब ब्रेन तक जा रहा है। मान लो कि ब्रेन तक चला गया,
है ना। अगर ब्रेन तक चला गया, ब्रेन के पास सिग्नल पहुंच गया, ब्रेन ने सोच लिया कि हाँ यार तुम्हारे हाथ के पास कुछ गर्म चीज है, हाथ को हटाना पड़ेगा, तो ब्रेन अब अपने हिसाब से उस सिग्नल्स को ट्रीट करेगा। लेकिन वो सबसे पहले सिग्नल कहाँ भेजेगा? तुम्हारा रेले न्यूरॉन के पास भेजेगा। वो रेले न्यूरॉन क्या करेगा? फिर उसी सिग्नल को तुम्हारे, हो सकता है कि इसी हाथ से ये जो न्यूरॉन है ना, लेकिन इसी न्यूरॉन को नहीं भेजेगा, दूसरे टाइप के न्यूरॉन को भेज देगा, या फिर हो सकता है इसी टाइप के न्यूरॉन को भेज दे। और लेकिन इस बार उससे ऐसा बोलेगा कि भाई तू एक काम कर, आसपास की जितनी भी मसल सेल है उनको तू कॉन्ट्रैक्ट कर ले। लेकिन ज्यादातर क्या होगा कि इसके लिए जो तुम्हारे जो अलग टाइप के जो न्यूरॉन होते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे? आसपास के जितने भी तुम्हारे मतलब मसल फाइबर, ये सारी चीजें उनको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तुमको तुरंत पता चल जाएगा कि नहीं बे, अबे हाथ हटाओ ना, दिक्कत हो जाएगी ये। तो इस तरीके से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम काम करता है। लेकिन अभी मैंने बहुत छोटे तरीके से बता दिया, अभी तुमको समझना पड़ेगा कि नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं। क्रैनियल नर्व्स होता है, स्पाइनल नर्व्स होता है, फिर उसके बारे में बताएंगे। फिर हम ये भी बताएंगे कि हाँ कितने पार्ट्स में, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसमें फिर और भी चीजें बताएंगे, है ना। तब जाके फिर तुमको एफेक्टर्स के बारे में और अच्छे से पता चलेगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में और पता चलेगा। और फिर बाद में आएंगे तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिसमें हम तुम्हारा ब्रेन के बारे में बताएंगे, ब्रेन के पार्ट्स के बारे में बताएंगे कि कैरियम क्या होता है, मैग्नीज क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, हिंड ब्रेन क्या होता है, फोर ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है। तब तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, और जैसे तुम इसको पढ़ लोगे फिर उसके बाद तुम्हारा फंक्शन कंप्लीट। फिर आएगा तुम्हारा हार्मोन के बारे में आएगा, है ना। तो एक छोटी छोटी चीज को मैं समझा रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। तो अभी देखो मैं तुमको उसमें साइनापेस दिखाता हूँ, उसको देखो, इसमें तुम्हें अच्छे साइनापेस समझ में आएगा। ये क्या है? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो एक दूसरे से पास हो रहे हैं। लेकिन हमको समझ में ऐसा लग रहा है, देखने में लग रहा है कि भाई जुड़े हैं। लेकिन ये देखो जुड़े नहीं है। इनके बीच में क्या देख रहे हो? कि स्पेस देख रहे हो। तो वो जो स्पेस है, ये जो स्पेस दिख रहा है, इसी स्पेस, वेरी स्मॉल गैप को, इसी स्पेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? साइनापेस बोल देते हैं। तो उसको देखो ध्यान से, है ना। यही है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं? साइनापेस है। ये वाला जो बीच वाला जो पोर्शन है, जो बीच वाला जो एरिया है, ये जो बीच वाला एरिया है ना, जहाँ कोई भी इसमें टच में नहीं है ना। एक कौन सा आ रहा है? एक तुम्हारा ये डेंड्राइट वाला रीजन है, जो नीचे वाला कौन सा रीजन? डेंड्राइट वाला। और ये वाला कौन सा रीजन है? ये तुम्हारा नर्व एंडिंग वाला रीजन है। लेकिन आपस में कहीं भी तुम्हारे टच नहीं हो रखे हैं। और अगर तुम इनको ध्यान से देखोगे तो फिर ये कैसे तुम्हारा मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पहुंचा पा रहे हैं? तो वो विद द हेल्प ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस, जो एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस है। और वो केमिकल सब्सटेंस क्या कर रहा है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ये। तो अभी तुम देखना इसमें, है ना, कैसे तुमको पता चलेगा। ये देखो, यहाँ के जितने भी तुम्हारे, मान लो कि यहाँ के जितने भी तुम्हारे वो थे केमिकल थे, वो रिलीज हुए। जैसे केमिकल रिलीज हुए वैसे अगले वाले न्यूरॉन को पता चला कि ये केमिकल रिलीज हुए, अब मेरे को अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पहुंचाना है, तो वैसे वो अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पहुंचाएगा। फिर इस तरीके से तुम्हारा मतलब क्या है? एक डेंड्राइट रीजन से दूसरे डेंड्राइट रीजन में विद द हेल्प ऑफ एक्सॉन तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं? ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन तुम इसको समझाओगे कैसे? ऐसे समझाने की कोशिश करोगे। कैसे बताओगे? कि हाँ, जैसे मान लीजिए कि भैया आपके पास दो न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन है ए और एक आपके पास है न्यूरॉन बी, है ना। तो ये जो पहला वाला जो न्यूरॉन दिखा रहा हूँ, ये तुम्हारा न्यूरॉन ए, दूसरा वाला न्यूरॉन है न्यूरॉन बी है। और ये जो तुम पहला वाला न्यूरॉन देख रहे हो, ये कौन सा पार्ट है? ये तुम्हारा नर्व एंडिंग वाला पार्ट है ना। जो कि कहाँ से चीज लेकर आ रहा है? एक रिसेप्टर से लेकर आ रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सेंसरी न्यूरॉन बोलते रहे। ये चीज समझ लो, है ना। तो अगर तुम इनके बीच में देख रहे होगे तो ये कैसे दिख रहा है? ये गैप दिख रहा है, ये गैप। इसी गैप को ही बोला गया है साइनापेस, है ना। जो न्यूरॉन ए और न्यूरॉन बी के बीच में जो गैप है, इसी को हमने क्या बोलते हैं? साइनापेस हो गया, है ना। अब ये रिसेप्टर जो है तुम्हारे सेंस ऑर्गन में जो पाए जा रहे हैं, वो तुम्हारे डेंड्राइट रीजन उसको टच कर रही है। वो फिर तुम्हारे इस मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे एक्सॉन की हेल्प से लाती है। फिर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये नर्व एंडिंग में आता है, फिर ये अलग वाले तुम्हारे फिर से डेंड्राइट रीजन में आता है। तो मतलब कि एक बार डेंड्राइट रीजन हर बार मैसेज को रिसीव कर रहा है। मैसेज का रिसीव करने का काम किसका है? डेंड्राइट का काम हो गया। और तुम्हारा ट्रांसमिट करने का काम किसका हो गया? तुम्हारा उसका काम हो गया, मतलब कि एक्सॉन का बोल सकते हो। तो एंड ऑफ द एक्सॉन क्या है? तुम्हारा ट्रांसमिट कर रहा है, ये चीज कर रहा है। तो उस चीज को याद रख लो, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा कि यही जो तुम्हारा नर्व इम्पल्स है, तुम्हारे एक डेंड्राइट रीजन न्यूरॉन ए से फिर तुम्हारे दूसरे मतलब क्या कहते हैं डेंड्राइट रीजन में जाएगा विद द हेल्प ऑफ एक्सॉन। तो ये इस तरीके से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा फंक्शन क्रिएट होता है, तुम्हारा नर्वस सिस्टम क्रिएट होता है। ये तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी हाँ भैया, आगे। आ गया। चलो वेरी गुड, है ना। अभी देखो इसमें और भी चीजें बताए बाद में। यही जो केमिकल सब्सटेंस है साइनापेस से होते हुए जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट करेगा तुम्हारे डेंड्राइट बी में। बाद में वही डेंड्राइट बी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैरी करेगा दूसरे वाले सेल बॉडी में, फिर इस तरीके से दूसरे न्यूरॉन में करेगा। इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। और ये प्रोसेस तब तक बढ़ता रहेगा, ये प्रोसेस तब तक आगे रहेगा जब तक कि तुम्हारे रिले न्यूरॉन तक नहीं पहुंच पाएगा। और रिले न्यूरॉन कहाँ पाया जाएगा? तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाएगा, ब्रेन में पाया जाएगा। बाद में यही रिले न्यूरॉन तुम्हारे मोटर न्यूरॉन को बोलेगा कि भाई तू इस तरीके से काम
कर, तो बाद में वही न्यूटन न्यूरॉन हो सकता है कि उसको मतलब मसल्स फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट करके ये सारी चीजें करके तुम्हारे मसल्स को एक्टिव करे या तुम्हारे ग्लैंड को एक्टिव करे। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि यार चलो ठीक है, जो तुम्हारा न्यूरॉन जो सेंसरी न्यूरॉन आया वो तुम्हारा रीले न्यूरॉन के पास भी गया, लेकिन उसके साथ साथ ब्रेन के पास भी चला गया, है ना? तो उसको हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल देते हैं। याद रख लो, जब मैं कभी भी वर्ड लिखूंगा ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली मतलब जो तुम्हारा सेंसरी न्यूरॉन है, वो न्यूरॉन तुम्हारे रिले न्यूरॉन के पास तो गया सिग्नल लेके, लेकिन वो नीरे न्यूरॉन के साथ साथ तुम्हारे ब्रेन के पास भी जाएगा। बाद में ब्रेन बोलेगा कि देख बेटा ये काम ज्यादा बड़ा काम है, तो मेरे पास आना ही है तेरे को। फिर ब्रेन बोलेगा कि चल रिले न्यूरॉन तू ऐसे काम कर ले। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि यार मतलब कि सेंसरी न्यूरॉन गया और सेंसरी न्यूरॉन ने रिले न्यूरॉन के पास गया, रिले न्यूरॉन से डायरेक्ट ही चला गया, ब्रेन के पास ही गया नहीं, है ना? ब्रेन के पास ही नहीं गया कि उसको सोचना ही नहीं है, मतलब कि क्विक एक्शन दिखाना है। तो जहां तुम्हारे मतलब थिंकिंग ज्यादा आएगी वहां ब्रेन में भी जाएगा तुम्हारा सिग्नल, लेकिन जहां थिंकिंग नहीं जाएगी वहां तुम्हारे सेंसिटिव न्यूरॉन से भी डायरेक्टली मतलब क्या कहते हैं नर्व सेल के जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो आर पार बड़े आराम से जा सकेंगे। ये है। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। तो अच्छा इस हिसाब से मैं मतलब क्या कहते हैं न्यूरॉन को फिर और दो कैटेगरी में डाल सकता हूँ, है ना? अगर मान लो कि अगर मैं नर्वस सिस्टम के अगर ऑर्गन्स की बात करता हूँ, मेन मेन ऑर्गन जो काम कर रहे हैं, तो उसमें से एक ऑर्गन हो गया तुम्हारा ब्रेन हो गया, जहां तुम्हारे ब्रेन में तुम्हारे पाया जा रहा है। एक हो गया तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और एक तुम्हारा कहलाया जाएगा तुम्हारा नर्व कहलाया जाएगा। तो जितने भी तुम्हारे सेंस ऑर्गन है, आईज, ईयर, टंग, नोज, स्किन, है ना, ये सारे मतलब इनको भी मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा मतलब इनका पार्ट बोल दोगे। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी तुम्हारा नर्वस सिस्टम इसी वजह से काम कर पा रही है। क्यों? क्योंकि जितने भी तुम्हारे रिसेप्टर सेल हैं, जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे सेंसरी सेल्स, अगर वो सेंसरी सेल नहीं होंगे, जो सेंस ऑर्गन नहीं होंगे, तो ये भाई नर्वस सिस्टम का कोई काम ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि सेंस ऑर्गन भी एक तरीके से तुम्हारा नर्वस सिस्टम का पार्ट हो सकता है। लेकिन अगर मैं मेन अगर उनकी बात करूंगा, मतलब कि मेन सिस्टम की बात करूंगा जो नर्वस सिस्टम का होता है, तो उसमें तुम क्या बोलोगे? ब्रेन बोल दोगे, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड बोल दोगे, और तीसरा तुम क्या बोल दोगे? नर्व्स बोल दोगे। ये जो ब्रेन के अंदर तुम्हारे जो मतलब मान लो कि जो ब्रेन होता है वो तुम्हारे स्कल के अंदर पाया जाता है, हेड के अंदर पाया जाता है, जिसको मतलब क्या कहते हैं, अभी तुम अगर जानो तो क्रैनियल भी बोल दो, समझने के लिए बस इतना बहुत है, ठीक है? तो मतलब कि क्रैनियम होता है वैसे, ठीक है? तो उसके अंदर पाया जा रहा है, तो उसके अंदर तुम्हारा ब्रेन पाया जाएगा। और मैं बोल देता हूँ, जैसे मैं ब्रेन दिखा देता हूँ कि ये तुम्हारा ब्रेन है ना? तो ये ब्रेन है ना, ये स्कल के अंदर ब्रेन पाया जा रहा है ये, और इसी से जस्ट अटैच हो रखी है तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड अटैच हो रखी है। तो उसको मैं कैसे दिखा सकता हूँ कि हाँ भैया ये क्या है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन के अंदर जो आपके मतलब क्या कहते हैं कि वो जो पाए जाते हैं, है ना, जो आपके न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, उनको ब्रेन न्यूरॉन्स बोल सकते हो, है ना? क्या बोल सकते हो उनको आप? एक तरीके से ब्रेन न्यूरॉन बोल सकते हो। लेकिन जब भी आप स्पाइनल कॉर्ड की अगर बोलोगे ना, जैसे मैं बोलना चाहता हूँ कि ब्रेन किस चीज से बना है, ब्रेन के अंदर कौन सिग्नल पहुंचा रहा है, तो तुम बोलोगे भैया नर्व्स पहुंचा रहे हैं। लेकिन बोलूंगा क्या ब्रेन के जो तुम्हारे नर्व्स है, क्या वो तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं पाई जाती। सेम दिखेंगे, सेम वैसे ही होंगे, लेकिन वैसा नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर जैसे मान लो कि मैं स्पाइनल कॉर्ड बोलता हूँ, तो स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स है वो काफी थिक हो रखी, काफी मोटी हो जाती है, मोटी रहती है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें वो सेफली तो रहती है, लेकिन काफी थिक होती है, ये सारी चीजें होती है। तो इस बेसिस पे दो कैटेगरी में हम लोग नर्व्स बोल सकते हैं, मतलब कि नर्व सेल्स पाई जा रही है। एक तो मतलब कि वो न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं, एक न्यूरॉन्स तुम्हारे वो जो तुम्हारे ब्रेन में पाए जा रहे हैं। तो जो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं उनको हम बोल देते हैं क्रैनियल नर्व्स बोल देते हैं, या क्या बोल सकते हैं? क्रैनियल न्यूरॉन भी बोल सकते हैं। क्या बोल दूंगा? क्रैनियल न्यूरॉन। और बाद में बचे हुए तुम्हारे वो सारे न्यूरॉन जो तुम्हारे बॉडी पार्ट में जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, उनको मैं बोल देता हूँ स्पाइनल नर्व्स बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? जैसे मान लो कि ये तुम्हारा ह्यूमन बॉडी था, ये वो था, बाद में यहीं से तुम्हारा यहाँ से हाथ गया, यहाँ से तुम्हारा पैर गया, लेकिन हाथ तक जो न्यूरॉन आए हैं, है ना, वो जो हाथ तक जो न्यूरॉन आए, वो हाथ तक न्यूरॉन कहाँ से आए? तुम्हारे ये स्पाइनल कॉर्ड से आए। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड वो न्यूरॉन को इधर चारों तरफ ऐसे अभी तुमको दिखाऊंगा मैं, तो चारों तरफ तुमको न्यूरॉन इस तरीके से दिखाई देंगे, है ना? तो जो तुम्हारे न्यूरॉन केवल हेड में पाए जा रहे हैं तो उनको मैं बोल देता हूँ क्रैनियल नर्व बोल देता हूँ। लेकिन वो न्यूरॉन जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड से निकले थ्रू आउट द हर बॉडी में हर जगह पाए जा रहे हैं, उनको मैं बोल दूंगा तुम्हारा स्पाइनल नर्व्स बोल दूंगा। तो जो तुम्हारे नर्व्स है जो मैसेज लेकर आते हैं एक बॉडी पार्ट से ब्रेन तक, उनको मैं बोलता हूँ सेंसरी नर्व्स। और वो तुम्हारे नर्व्स जो तुम्हारे मैसेज ब्रेन से बॉडी पार्ट तक लेकर जाते हैं, उनको मैं बोल देता हूँ मोटर नर्व्स। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? भैया। आ गया? चलो आ जाओ। अब आ रहे हैं इसका आंसर बताओ। हाँ जी भैया। पढ़ो पढ़ो, नाम पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। हाँ भैया, what is the name of the very small gap between the two neurons where the nerve impulses are transferred?
नाइट्रोट्रांसमीटर, एक्सॉन, साइनेप्स, डेंड्राइट, भैया ए वाला। ए वाला, वेरी गुड। नहीं, चलो ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो। अंश तुम बताओ इसका आंसर। भैया सी साइनैप्स। साइनापेस बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं। साइनैप्स। साइनैप्स, हाँ। साइनापेस भी बोल देते। मेरे सर ने बताओ मेरे को साइनापेस पढ़ाया यार, बताओ। तब से उनका मेरा भी गलत प्रोनाउंसिएशन आ रखा है। चलो ठीक है, साइनैप्स हो गया है ना, ये हो गया। आ जाओ। अमन है क्लास में? अमन नहीं है क्लास में। अब वो है ईयान है, कार्तिक है, तुम हो, ठीक है, आ जाओ। ईयान, मुझे इसका आंसर बता दो कि नव इम्पल्स है ना, जो मतलब क्या कहते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो पा रहे हैं, बल्कि उनमें गैप भी है। तो कैसे हो पा रहे हैं? बाय द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, या तो बाय द हेल्प ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस, या फिर बाय द डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट, या फिर बाय द सीरीज ऑफ स्मॉल एक्सप्लोजन। भैया बी वाला। बी वाला, वेरी गुड। और ये न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस एक तरीके का क्या है? तुम बोलोगे भैया एक तरीके का क्या है, वो केमिकल सब्सटेंस है। नाइस। आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। What is the role of synapse in the nervous system? To block the transfer of nerve impulse, to connect neurons and allow for the passage for nerve impulse, to produce new neurons, to transmit impulse from a sensory neuron to a motor. Where to connect neurons and allow for the passage of nerve impulse. B. साइनापेज, हाँ बोल सकते हो। ठीक है ये। हाँ सही है। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो। आर्यन। भैया based on the diagram, which of the where diagram तो नहीं, which part of the sensory neuron is a direct contact with the which part of the sensory neuron is in direct contact हम्म, with this receptor बताओ। axon क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे बताओ, where जो सेंसरी न्यूरॉन्स है या फिर जो सेंसरी सेल है, रिसेप्टर सेल, उन रिसेप्टर सेल से जो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनी है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल सबसे पहले मतलब किससे कनेक्ट रहती है? तुम्हारे cell body डेंड्राइट से, साइनापेज से, सेल बॉडी से, या फिर तुम्हारे एक्सॉन से? C C हाँ, डेंड्राइट है ना, ये चीज dendrite है। सेल बॉडी तो उसके बाद आती है ना, ये चीज, उस चीज को समझो। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। मतलब क्या कहते हैं कि वो अ, अंश। भैया साइनैप्स। हाँ, ये तुम्हारा ए पार्ट है, ये तुम्हारा बी पार्ट है ना, साइनैप्स। तो देखो हाँ। इस तरह से बोल सकता है, या फिर वो ऐसे सिंपल बोलेगा कि ड्रॉ द डायग्राम इन विच, मतलब क्या कहते हैं कि मतलब कि वो तुम्हारा वो हो रखा है ना, ये। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ कार्तिकेय। What happens at the end of the axon of sensory neuron A? An electrical impulse is generated to in neuron B. An electrical impulse travels to the cell body. A chemical substance is released into the synapse. भैया सी वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो। मतलब क्या कहते हैं इयान, कि कैसे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो आपके डेंड्राइट में स्टार्ट हो रहा है, वो आपके दूसरे न्यूरॉन में जा पाता है? डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है पहले न्यूरॉन से, इस वजह से, या फिर वो एक केमिकल सब्सटेंस तुम्हारा साइनापेज से निकलता है, उसके थ्रू मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है? या फिर जो तीसरा वाला ऑप्शन है जिसमें बोला कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, वो एक नया बनता है और बाद में फिर हो जाता है, इस तरीके से जाता है? और फिर जो चौथा है कि बाय द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन। भैया बी वाला। बी बाय वाला, द वेरी गुड, है ना। बाय द केमिकल, केमिकल। बाय द केमिकल सब्सटेंस। ऐसा नहीं है कि मतलब हर बार एक नया 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 मतलब नया इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना, नहीं ऐसा नहीं है। वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस, उसके थ्रू वो बन जा रहा है, ये है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। आर्यन हम्म, बता आर्यन दो पढ़ भैया। भाई। हाँ पढ़ो। By what happened after the chemical impulses reach the relay and neuron in the spinal cord and brain? The impulses stop completing. The impulses are transferred to the sensory neuron. The impulses is transferred to motor neuron and differ. भैया सी वाला। सी वाला है ना, वेरी गुड। सही आंसर है, बताओ। हाँ भैया सही है। पक्का? हाँ पक्का। हाँ ठीक, वेरी गुड। आ जाओ अंश, अब इसका आंसर बताओ। Why do synapses ensure that nerve impulses travel in only one direction? The electric ये impulses तो मैंने can बताया only नहीं। travel. साइनापेज जो होते हैं ना,
वो तुम्हारे इनके बीच में जो गैप होता है वो गैप का कारण भी इसी वजह से होता है कि जो तुम्हारे नर्व इम्पल्स है वो एक ही डायरेक्शन में जाए, वापस उसी डायरेक्शन में ना आए। क्योंकि अगर नर्व इम्पल्स वापस उसी डायरेक्शन में रहेगा तो ब्रेन तक पहुंचेगा ही नहीं वो चीज, है ना। तो इस चीज को भी समझो, जो केमिकल प्रेजेंट है वो एक साइड गैप से दूसरे साइड गैप में जाएगा, तभी बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे नर्व इम्पल्स ट्रेवल कर पाएंगे। तो इसका फायदा भी होता है साइनापेस का, ये भी फायदा है। चलो पढ़ो। Why do synapses ensure that nerve impulses travel in only one direction? The electrical impulses can only travel forward. The chemical substance is present on only one side of the gap. The dendrite of the second neuron is on. भैया A वाला. हम्म, The electrical impulse can only travel forward. नहीं, इंश्योर करता है, साइनापेस इंश्योर करता है। साइनापेस का मतलब होता है गैप। वो गैप किस चीज को हाँ इंश्योर हाँ, करेगा? गैप, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है ना, the dendrite of the second neuron is a one way valve. भैया ये वन वे valve क्या होता है? वन वे वॉल्व मतलब कि एक ही रास्ते पे जाएगा। वॉल्व जैसे हमने पढ़ा नहीं था कि जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो हाँ तो तुम्हारे भैया सी वेन। वाला, एक ही हाँ रास्ते पे। हाँ, Dendrite of ठीक the है। second neuron is a one way valve. हाँ ठीक है भैया, समझ गया। वैसे इसका ये आना चाहिए, वैसे बी भी बता रखा है, बी भी आंसर हो सकता है इस वजह से। ये चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। अब इसके बाद देखो, ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम के तुम्हारे पार्ट है ना। जैसे अभी मैं तुमको दिखाऊं तो इसको ध्यान से देखना। ये नर्वस सिस्टम का तुम्हारा पार्ट है। इसमें से मेन मेन ऑर्गन क्या है? मेन ऑर्गन है तुम्हारा ब्रेन। याद रखो, ये जो सबसे ऊपर टॉप में दिख रहा है ना तुमको, ये ब्रेन है तुम्हारा। फिर उसके बाद तुम्हें कौन सा दिखेगा? जो पीछे जो रीढ़ की हड्डी तुमको दिखाई देगी वो स्पाइनल कॉर्ड, है ना। और इससे निकले हुए तुम्हारे नर्व, तो वो तुम्हारे क्या हो गए? वो तुम्हारे तीन ऑर्गन पार्ट हो गए जो नर्वस सिस्टम के इंपॉर्टेंस है। लेकिन ये तभी तो काम करेंगे जब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि इनमें मतलब कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ से आएगा? वो विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन आने वाला है। वो आईज है, ईयर है, टंग है, नोज है, स्किन है। तो इनको भी नर्वस सिस्टम का ऑर्गन बोल देते हैं, जो कि हेल्प करते हैं एक नर्वस सिस्टम को फंक्शन कराने में। लेकिन मेन नर्वस सिस्टम की बात की जाएगी तो वो ब्रेन होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा और नर्व्स होगा, है ना। ब्रेन को अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो वो स्कल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? वो स्कल के अंदर होता है। और इसी स्पाइनल कॉर्ड को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वो ब्रेन के जस्ट नीचे पाई जाएगी, या बैकबोन के जस्ट पीछे पाई जाएगी। और काफी थिक न्यूरॉन से बनी होती है, मतलब कि वहाँ काफी थिक 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 न्यूरॉन तुमको दिखाई देंगे, ऐसे दिखाई देंगे, काफी मोटे मोटे न्यूरॉन दिखाई देंगे। जैसे अगर मैं अभी तुमको दिखाने की कोशिश करूं, तो अगर जैसे तुम देख रहे हो ना स्टार्टिंग में, तो मतलब बहुत मोटे मोटे हो रखे, बहुत मोटे मोटे हो रखे, बहुत मोटे मोटे लेकिन जैसे 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 तुम्हारे स्किन तक आते हैं वैसे वैसे ये और छोटे हो जा रहे हैं। ये नर्व फाइबर है, मतलब कि एक तरीके से नर्व्स बोल सकते हो। लेकिन इनके अंदर माइन्यूट से माइन्यूट, माइन्यूट से माइन्यूट, मिलियंस में तुम्हारे नर्व सेल पाए जा रहे हैं। तो मतलब कि अगर ऊपर टाइप अगर सेल ऊपर पाए जा रहे हैं, ब्रेन में पाए जा रहे हैं सेल, तो मैं उनको बोल सकता हूँ नर्व, क्रैनियल नर्व बोल सकता हूँ। और अगर मान लो कि तुम्हारे जस्ट उसके नीचे पाए जा रहे हैं, मतलब कि तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए नर्व्स है, तो मैं उनको स्पाइनल नर्व बोल सकता हूँ, है ना। और यही क्रैनियल नर्व्स तुम्हारे जो उसके अंदर जो नर्व पाए जाएंगे, न्यूरॉन्स पाए जाएंगे, वो तुम्हारे हेड को हर तरफ, चारों तरफ से कनेक्ट कर रखे होंगे। ठीक है, मतलब कि जो हेड के अंदर जो नर्व न्यूरॉन पाए जाते हैं जो उसको आपस में कनेक्ट करके रखते हैं, उस सिस्टम को मैं बोल देता हूँ क्रैनियल नर्व बोल देता हूँ। और जो स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें जो नर्व्स न्यूरॉन्स पाए जाते हैं वो तुम्हारे पूरे बॉडी को कवर करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल नर्व। मतलब स्पाइनल नर्व से निकलने हुए वो सारे नर्व्स वो तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करवाती है विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये है ना। तो तीसरे टाइप के नर्व्स को हम लोग विसेरल नर्व्स भी हो सकते हैं। और विसेरल नर्व वो होते हैं जो तुम्हारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, मतलब बॉडी के मेन मेन ऑर्गन सिस्टम में पाए जा सकते हैं, है ना। और जिसको ब्रेन सिग्नल करता है तब उसके हिसाब से तुम्हें काम आता है। जैसे मान लो कि तुमको टॉयलेट है, तो तुमको टॉयलेट कैसे पता चलती है? जब तुमको ब्रेन को सिग्नल जाता है ना, और तुम उसको कंट्रोल भी करने की थोड़ी बहुत कोशिश करते हो, तो वहां जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं रेक्टम वाला एरिया है, तो वहां वाले रेक्टम वाले एरिया में तुम्हारे जो न्यूरॉन्स है उसको सिग्नल दे रहे हैं। मतलब कि विसेरल नर्व्स भी पाए जाएंगे जो तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स पे कनेक्ट होंगे स्पाइनल कॉर्ड से। और वो क्या करेंगे, वो उसको फंक्शन कराने को बोलेंगे कि ये काम करो या वो काम करो, इस हिसाब से। तो मतलब कि तीन तरीके की नर्व्स हो गई, एक क्रैनियल नर्व्स, एक स्पाइनल नर्व्स और एक विसेरल नर्व। और इनमें भी दो कैटेगरी, एक वो नर्व्स होंगी जो इन्हीं क्रैनियल, स्पाइनल और विसेरल में
लेकर आएंगे मटेरियल, मतलब कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लेकर आएंगे। और इन्हीं नर्व्स के अंदर तुम्हारी कुछ ऐसी भी नर्व्स होंगी जो मतलब क्या कहते हैं मटेरियल को वापस मतलब कि फंक्शन कराने के लिए दूसरी नर्व्स पाई जाएंगी। इनको लोग मोटर नर्व्स बोल सकते हैं। मतलब समझ रहे हो ना? मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने बोल दिया स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व तुम्हारे हाथ में पाई जा रही है, तो उस स्पाइनल नर्व जो तुम्हारे हाथ में पाई जा रही है उसके अंदर दो पार्ट है, एक सेंसरी नर्व्स भी है, उसमें मोटर नर्व्स भी है। सेंसरी नर्व्स स्पाइनल नर्व्स के वो पार्ट है जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं तुम उसको उठाती है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उठाती है, ब्रेन तक पहुंचाती है। और बाद में ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके बाद में फिर मतलब क्या कहते हैं रिले न्यूरॉन के थ्रू फिर इस मोटर न्यूरॉन के थ्रू भेज देते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ यार, जहां जहां तुम्हारे जिस जिस कैटेगरी में बड़े बड़े कैटेगरी में हमने बोल रखा है कि हाँ वहां वहां नर्व पाई जाती है, उन नर्व्स में दो नर्व तो पक्का पाई देंगे। वो एक नर्व होगी सेंसरी नर्व जो मटेरियल लेकर आएगी, और एक तुम्हारी नर्व होगी जो मटेरियल को वहां जाके काम कराएगी। मतलब कि जो नर्व तुम्हारे मैसेज को कैरी करती है एक बॉडी पार्ट से ब्रेन तक, उसको मैं सेंसरी नर्व बोल दूंगा। और वो तुम्हारे क्रैनियल में भी पाई जाएगी, स्पाइनल में भी पाई जाएगी, और वो तुम्हारे विसेरल में भी पाई जाएगी। और एक ऐसी नर्व जो मैसेज कर रही है ब्रेन से और वो तुम्हारे बॉडी पार्ट तक लेके जा रही है ताकि आप एक्शन करा सको, उसको मैं मोटर नर्व बोलूंगा। और ऐसी नर्व तुम्हारी सेंसरी नर्व्स में भी पाई जाएंगी, तुम सॉरी कार्नियल नर्व्स में भी पाई जाएंगी, स्पाइनल नर्व्स में भी पाई जाएंगी, और तुम्हारे विसेरल नर्व्स में भी पाई जाएंगी। तो जैसे ये देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारी एक विसेरल नर्व है ना? कौन सी नर्व? विसेरल नर्व है जो तुम्हारे ब्रेन को किसे कनेक्ट कर रखी है? स्टमक से कनेक्ट करके रखी है कि यार भाई बस खाना खा लिया, अब इससे ज्यादा खाना नहीं खाना, खाना खा लिया भाई मैंने, इससे ज्यादा नहीं खाना खाया। तो ये जो सिग्नल पहुंचाया कि भाई मैंने खाना खा लिया, अब इससे ज्यादा मुझे खाना नहीं खाना है, तो वो कौन नहीं हुआ? वो एक स्पाइनल नर्व। वो कहाँ पाई जा रही? ये विसेरल नर्व में पाई जा रही है। ब्रेन तक सिग्नल पहुंच गया, और जैसे ही ब्रेन तक सिग्नल पहुंच गया फिर ब्रेन ने उसको इंटरप्रेट किया मैसेज को तुम्हारे पेट के पास कि बस ठीक है अब इससे ज्यादा खाना आएगा तो तुम स्पेंटर मसल से तुम मतलब क्या कहते हैं खाना लेने की कोशिश मत करना, उल्टी करवा देना, ये सारी चीजें करा देना, वो सब करा देना। ठीक इसी तरीके से तुम्हारा हार्ट में भी तुम्हारी नर्व्स पाई जाती हैं। तो जब हार्ट में जो तुम्हारी नर्व्स पाई जा रही है वहां तुम्हारी सेंसरी नर्व्स भी है, मोटर नर्व्स भी हैं। और जब तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि यार मैं हार्ट को तेज काम कराने वाला हूँ, तेज काम कराने वाला हूँ, तो वही क्या करती है? वही जो जो ब्रेन तक मतलब क्या कहते हैं कि जो नर्व गई है, वही मोटर नर्व से बोलती है कि चल ठीक है हार्ट को जल्दी जल्दी पंप करा, जल्दी जल्दी पंप करा। मतलब कि मोटर नर्व्स का काम क्या है? एक्शन करवाना। सेंसरी नर्व्स का काम क्या है? जो एक्शन करवाना है उस मैसेज को तुम्हारे ब्रेन तक पहुंचाना। ये है। तो अगर मान लो कि कोई एक ऐसा काम है जहां ब्रेन की इंपॉर्टेंस है, तो वहां तक ब्रेन तक तुम्हारा मतलब सिग्नल जाएगा। लेकिन जहां तक ब्रेन तक का इंपॉर्टेंट नहीं, वहां तुम्हारा रिले न्यूरॉन तक पे भी जाके वो आराम से वो काम करा लेगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? आ गया कार्तिक अंश? ज्ञान आ गया? चलो आ जाओ, अब इसको बताओ भैया आवाज कार्तिक। चली गई थी। आवाज चली गई थी भैया। अभी अभी विच गई ऑफ द थी कि? फॉलोइंग इज कंसिडर्ड। हाँ भैया अभी अभी गई थी। चलो कोई नहीं, बताओ इसका आंसर। Which of the following is considered a main organ of the human nervous system? Eyes, nerves. भैया sorry, nerves. नर्व्स, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो ईयान, कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो ह्यूमन बॉडी के वे कहाँ पाई जाती है? इनसाइड द स्कल, भाई या इनसाइड द बैकबोन की कैविटी के अंदर, या कैविटी। फिर चेस्ट में, या लिम्स में? बी वाला भैया। बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, इसका आंसर बता दो अंश। What is the function of cranial nerves to connect all part of the भैया सी वाला they connect all part of the head directly to the brain. वेरी गुड, है ना? क्रैनियल वर्ड जो है ना तुम्हारे क्रैनियल वर्ड से है, अभी इसके बारे में बताएंगे, ब्रेन को जब पढ़ाएंगे बहुत मजेदार पढ़ाएंगे, सारे पार्ट पढ़ाएंगे उसके बहुत अच्छे तरीके से। आ जाओ कार्तिक। What is the function of visceral nerves? नर्व्स। To connect the external organ of the brain, to connect the internal organs to the spinal cord and brain, to carry messages for action from the brain, to carry messages from the sense organ to the brain. Where to carry the internal organs to the spinal cord and brain. वेरी गुड। विसेरल का मतलब ही होता है तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन जो काफी मेन है, और वो उसको कनेक्ट करना ब्रेन से, तो वहां जो तुम्हारी नर्व्स पाई जाती है उनके लिए हमने बोलते हैं ना, वो तुम्हारी विसेरल नर्व्स हो गई। ये हो गया। अब आ जाओ यान, मुझे इसका आंसर बता दो कि कौन सी तुम्हारी टाइप की जो नर्व है वो मैसेज को कैरी करती है ब्रेन से, या फिर तुम्हारे मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड से, और भेजती है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को। वो कौन सी? सेंसरी नर्व्स है, मोटर नर्व्स है, या फिर विसेरल नर्व्स है, या फिर क्रैनियल नर्व्स है? भैया
ये मोटर नर्व्स होगी। हाँ मोटर नर्व्स, क्योंकि वो मैसेज कहाँ कैरी कर रही है, ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से, भेज कहाँ रही है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को, लोकेशन को। अच्छा देखो, ब्रेन से तो तुम समझ जाओगे कि हाँ भैया वो वहाँ जो आपकी पाई जा रही है वो क्रैनियल नर्व से आपका लोकेशन भेजा गया, तो आपने तो समझ गया। लेकिन भैया स्पाइनल कॉर्ड में पाई जा रही रिले नर्व्स, क्या पाई जा रही है आपकी, रेने नर्व। तो रेने नर्व तक, रेले नर्व भी तुमको क्या कर बोल सकती है कि जाओ जाके ये काम करो, और क्रैनियल भी बोल सकती है जाओ जाके ये काम करो। लेकिन क्रैनियल जब भी बोलेगी तो वो रेले नर्व के पास पहले आएगा सिग्नल, फिर रेने नर्व तो किसके पास जाएगा, मोटर नर्व के पास जाएगा, फिर मोटर नर्व जाके काम करेगा कि हाँ हाथ उठाना है कि पैर उठाना है कि क्या उठाना है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ हाँ गया। भैया आ गया। अब इसका बताओ अंश। What is the role of sensory nerve? भैया to carry messages from the spinal cord to the muscle. हाँ, हम्म, नहीं, to अच्छा। carry messages from the body part to the brain of spinal cord. क्या होगा इसका आंसर, B. बी, वेरी गुड, है ना ये। तो इस तरीके से तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ तुम्हारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है ना। जैसे इसमें भी है, सेंस ऑर्गन क्या था, इसका टच था, टच से इसने क्या किया, बॉडी ने सिग्नल इफेक्ट हुई, तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुआ, मैसेज कैरी हुआ, मैसेज कैरी करके ब्रेन में पहुंचा, ब्रेन ने उसको मतलब क्या कहते मतलब क्या कहते हैं, समझ लिया, समझने के बाद फिर उसको ऐसे भेज दिया। मतलब कि सेंसरी न्यूरॉन सबसे पहले किसने फंक्शन किया, तुम्हारे यहाँ सेंसरी न्यूरॉन ने, सेंसरी न्यूरॉन लेकर गया गया ब्रेन के पास, है ना। ब्रेन ने बोला कि चलो ठीक है ऐसे काम करना है, चलो आ जाओ। फिर इसने फिर इसी नर्व्स को फिर इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेजा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहे होंगे वो डिफरेंट टाइप के नर्व सेल्स में जा रहे होंगे, और वो जो नर्व सेल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर नर्व्स बोलते हैं। तो याद Motor रख nerve लेना, cells. जो एक्शन करेगा वो मोटर नर्व्स होगा, और जो एक्शन के लिए काम करवाने के लिए जो सिग्नल भेजेगा वो तुम्हारा सेंसरी नर्व्स होगा। लेकिन हो सकता है कि ब्रेन तक तुम्हारा सिग्नल ना जाए, है ना, पहले तुम्हारा रीले न्यूरॉन ही काम करा दे, तो वो अलग तरीके की इंटेंसिटी होती है, उसको हम बाद में पढ़ाएंगे। लेकिन जहाँ तुम्हारा ब्रेन का फंक्शन आएगा वहाँ तुम्हारे तुम्हारे क्रेनियल नर्व्स का भी फंक्शन कहीं ना कहीं आ जाएगा, ये है। तो ये इसको रिले का क्या वर्क है, रिले? रिले का रिले बस केवल एक जॉइंट सेक्शन होता है। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ तुम्हारे एक और नर्व पाई जाएगी जिसको क्या बोलते हैं, यहाँ रिले नर्व्स बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें मतलब क्या कहते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, लेकिन फिर भी काम हो जाता है, समझ रहे हो, फिर भी काम हो जाता है, तो है ना झटके से। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारी आंखों के सामने अगर मैं अचानक से हाथ लेकर आऊं, तो तुम्हारा हाथ तुरंत चला आता है, क्योंकि जब भी किसी चीज को ब्रेन इंटरप्रेट करता है तो उसको सोचता है भाई वो, कि इसको हटाऊं कि ना हटाऊं, हटाऊं कि ना हटाऊं। लेकिन फिर भी कुछ एक्शन होते हैं फास्ट होते हैं, कुछ एक्शन स्लो होते हैं, जिसमें हमको सोचने को मजबूर हो जाता है। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि एक कांच मतलब क्या कहते हैं कि एक कांच का ग्लास है, ठीक है, तुम धोखे से भी उसको नहीं गिराओगे। अगर गिराओगे भी तो तुम उसको, जैसे मान लो कि मान लो गरम पती जैसे एक पतीला गरम है, गरम था तुम्हें मालूम नहीं था, लेकिन जैसे तुम उसको टच करोगे वैसे ही वो क्या हो जाएगा, तुरंत तुम उसको छोड़ दोगे कि नहीं छोड़ दोगे। जैसे अभी हम लोग जो चेक कर रहे थे, एक लड़का था जैसे उसको टच करता था, जैसे मान लो कि मैं तुमको अभी दिखाता हूँ, अभी मैंने दिखाया नहीं था वो जो पीछे इमेज दिखाई थी इसमें, ये जैसे इसको देखो, मान लो कि मैं बोलता हूँ ठीक है, मैंने इससे बोला कि चलो ठीक है, इसने अभी इसको देख नहीं रहा, जैसे मान लो कि देख रहा है इसको, मान लो कि मैं बोल रहा था कि देख नहीं रहा था, लेकिन अचानक से जब भी तुम कोई गर्म चीज छूते हो तो तुम अपना तुरंत हाथ हटा लेते हो कि नहीं हटा लेते हो, बताओ मुझे, हटा लेते हो ना, हेलो, हाँ भैया हटा ठीक है, लेते हैं। हाथ हाथ हटा लेते हो। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि नहीं तुमको एक भगोना उठा के लाना, वो भगोना भी गर्म है, उतना ही गर्म है जितना गर्म वो था, तो लेकिन तब तो तुम उसको नहीं गिराते हो, तब तो तुम उस जगह से हाथ नहीं हटाते हो, तब मतलब क्या है, तब तुम ब्रेन से भी बोल रहे हो कि भाई मुझे ये काम करना है, अभी मत अभी ज्यादा मतलब अभी थोड़ा सा हिले, अभी थोड़ा सा हिले, अभी थोड़ा सा हिले, है ना। तो रिले न्यूरॉन वो न्यूरॉन होता है जिसमें तुम्हारी बॉडी क्विक एक्शन कर ले जाती है तुम्हारे बिना कंट्रोल के, समझ में आ गया। तो ये वो रिले न्यूरॉन का काम होता है। लेकिन जहाँ कंट्रोल एक्शन करना है, क्विक एक्शन भी करना है, वो सारी चीजें, तो वहाँ तुम्हारे कहीं ना कहीं तुम्हारे ब्रेन से तुम्हारे सिग्नल्स जाएगा, तो फिर ज्यादा फास्ट होगा, या फिर मतलब सॉरी तब तुम्हारा स्लो होगा, बट वो तुम्हारा फैक्चुअल होगा, मतलब कि ज्यादा वो होगा, है ना, ये है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ भैया आ गया। अभी और अच्छे समझ में आ जाएगा, उसको तुम दिक्कत मत हो। ये जो दिक्कत आ रही है इस वजह से आ रही है क्योंकि तुम नर्वस सिस्टम के पार्ट को नहीं जानते हो। अभी नर्वस सिस्टम के अगर मैं पार्ट की बात करूँ ना, लिटरली अगर मैं पार्ट की बात करूँ, तो देखो नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। एक होता है तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बात करूंगा तो उसमें आएगा तुम्हारा ब्रेन आएगा, और उसके साथ साथ आ जाएगा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा।
ये तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मतलब जहाँ तुम्हारा ब्रेन का भी एक तरीके से फंक्शन आ गया, ये हो गया। अब एक तुम्हारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, उसमें मतलब क्या कहते हैं, वो नर्व्स होती है बॉडी की, मतलब जो तुम्हारे क्रैनियल नर्व्स में पाए रहेंगे, स्पाइनल नर्व्स में पाए रहेंगे, विसेरल नर्व्स में पाए रहेंगे, और इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करोगे, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में। वॉलेंट्री वो जो तुम्हारे ब्रेन से कनेक्टेड होगी, है ना, और जो तुम्हारी इनवॉलेंट्री वो होगी, सॉरी ऑटोनोमस मतलब इनवॉलेंट्री वो होगी जो तुम ऑटोमेटिक कर सकते हो, उसमें मतलब कोई भी ज्यादा ब्रेन से कनेक्टेड नहीं होगी। तो इसके हिसाब से अभी मैं कल तुमको पढ़ाऊंगा, इसकी दिक्कत मत हो। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। मतलब अंश। भैया वो नर्व कौन सी What नर्व, वो कौन कौन सी नर्व होती है, मतलब उनका क्या काम होता है? कैरेनियल और सोचना, एक स्पाइनल नर्व। सोचना, और क्या। अच्छा, स्पाइनल, सोचने तुम का। ये बोल हाँ सकता हाँ। हूँ कि जैसे मान लो कि मैंने बोला कि जो सर में जो जो तुम्हारे मतलब क्रेनियल में रीजन, मतलब ब्रेन में जो पाई जा रही नर्व्स, वो सोचने का काम कर रही है, थिंकिंग का काम कर रही हैं। और जो तुम्हारे ये तुम्हारा वो है स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकली, स्पाइनल उनका नर्व। काम है मोशन का काम है। किसका काम है? उनका उनका मोशन का काम है। और अगर मान लो कि जो तुम्हारे विसेरल नर्व्स है, उनका बिहेवियर का काम है ना। बिहेवियर का मतलब कि भाई पेट ऐसे ही फूलता है, ऐसा नहीं कि लाओ आज इधर फूल रहा था तो लाओ मैं आज इधर उसको इधर फुला देता हूँ, है ना। उसका बिहेवियर है। क्यों? क्योंकि वहां के नर्व्स को पहले से ही मालूम है कि कहाँ क्या काम करना है। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स की बात करूंगा, तो उनका पहले से डिसाइडेड है कि हाँ उनको ऐसे मोशन करना है, मतलब मोशन में ऐसे करा सकता हूँ, हाथ आगे भी लेके जा सकता हूँ, पीछे भी लेके जा सकता हूँ, है ना। अब ऐसा नहीं कि डायग्राम ऊपर जाता है नीचे आता है तो लाओ मैं एक बार काम करता हूँ उसको साइड में भी कर देता हूँ। नहीं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां तुम्हारे विसेरल नर्व्स पाई जा रही हैं। और जो सोचने का काम है, वो सोचने का काम ना तो तुम्हारी विसेरल नर्व्स करने वाली है, ना ही तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे ये स्पाइनल नर्व्स करने वाली है। वो कौन से नर्व्स करेंगी? वो तुम्हारे क्रेनियल नर्व्स ही करने वाली है। कौन सी करेंगी? क्रेनियल नर्व्स करेंगी, ठीक है। cranial? आ जाओ। और अब भैया इसका आंसर। हाँ, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर सेंसरी न्यूरॉन नहीं। और रिले न्यूरॉन, ये सब जो है हमारे रिफ्लेक्स एक्शन में वो आती है ना हाँ, काम। ये बस के रिफ्लेक्स एक्शन में आते हैं, मतलब एक पार्ट बोल सकते हो उनका कि इन न्यूरॉन्स के पार्ट है। अगर मान लो कि वो सिग्नल तुम्हारा लेके जा रही है तो वो तुम्हारा सेंसरी हो गई, अगर वो फंक्शन करा रही तो वो तुम्हारी मोटर हो गई। सीधी बात है ये, ठीक है भैया। है ना। ये आज पढ़ो इसको अंश। What is the first step in how the nervous system works when a sense organ is affected? The brain analyzes the message, the brain sends the instruction to the message, the sense organ send a message to the brain via sensory। भैया सी वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो यार मुझे, कि बॉडी का कौन सा पार्ट होता है जो इंस्ट्रक्ट करता है, जो सेंड करता है मसल्स को कि अपने एक्शन को कराओ। वो सेंसरी न्यूरॉन है, स्पाइनल कॉर्ड अकेला है खुद से, या तुम्हारा ब्रेन है, या फिर कोई सेंस ऑर्गन है? भैया ब्रेक। ब्रेन, वेरी गुड, फंटास्टिक। आ जाओ। अब इसका आंसर बताओ कार्तिक। भैया 2 मिनट में आए हैं, मैं ठीक, अभी। कोई बात नहीं, कार्तिक बताओ इसका आंसर। What is involved in processing a simple response that does not require thinking? The brain and spinal cord, the brain alone, the spinal cord alone. भैया सी वाला। सी वाली, वेरी गुड, है ना, ये हो गया। अब देखो मैं यही चीज बता दे रहा, अगर नर्वस सिस्टम की तो अभी मैंने पार्ट पढ़ लिया, क्रैनियल्स है ना तुम्हारा, विसेरल नर्व्स, और तुम्हारा उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा ये तुम्हारा स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। अगर मान लो कि तीनों नर्व्स काम आ रही है, तीनों नर्व्स काम आ रही है, समझना इस बात को। अगर वो तीनों नर्व्स काम आ रही है तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, एक ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। कैसा सिस्टम है तुम्हारा? एक तरीके का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जिसमें आप दो तरीके से काम कर सकते हो, वॉलेंट्री भी काम कर सकते हो, इनवॉलेंट्री भी काम कर सकते हो। और अगर मान लो कि एक ऐसा मतलब क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम है जिसमें आपका केवल ब्रेन और तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड काम में आ रहा है, तो वो तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाएगा। मतलब कि नर्वस सिस्टम दो पार्ट में, एक नर्वस सिस्टम जिसमें केवल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है और कुछ नहीं है ना, ब्रेन है स्पाइनल कॉर्ड है। लेकिन इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है, तुम्हारे वो सारे नर्व जो तुम्हारे हर बॉडी पार्ट में पाए जाते हैं, चाहे वो क्रेनियल नर्व्स हो, स्पाइनल नर्व हो, या चाहे विसेरल नर्व्स हो। दो कैटेगरी, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब जो कि तुम्हारे वॉलेंट्री कंट्रोल पे, तुम्हारे ब्रेन से कंट्रोल कर सकते हो कि क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। और तुम्हारे कुछ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, मतलब इनवॉलेंट्री है, जो कि आप ऑटोमेटिकली काम करते हो, उसमें मतलब क्या कहते हैं ब्रेन का उतना फंक्शन तुम डाल नहीं पाते, क्योंकि अगर ब्रेन का फंक्शन आएगा तो तुम कहीं ना कहीं तुम अपने हिसाब से करने की कोशिश करोगे। तो ये है। तो नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, कि क्या होता है इसमें, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है ना, इसके बारे में बताऊंगा। ये जो अभी चीजें बता रहा हूँ, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क ही है, और कुछ नहीं है। फिर इसमें इफेक्टर के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। फिर उसके है ना, जो जिसको हम लोग ऑटोनॉमिक बोल देते हैं, ये हो गया, है ना, जो ऑटोनॉमिक जो खुद से होता है, ये हो गया। फिर उसके बाद वॉलेंट्री वाला पढ़ाएंगे, जिसमें मतलब क्या ब्रेन सिस्टम आता है।
ब्रेन सिस्टम आने की वजह से तुम क्या करते हो कि तुम वॉलंटरी भी काम कर सकते हो, वो भी काम कर सकते हो, है ना। फिर उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तुम्हें ब्रेन के बारे में बताएंगे, ब्रेन कैसा होता है, ब्रेन के बारे में सारी चीजें पढ़ा देंगे। और फिर जैसे ही चीजें खत्म हो जाएंगी, है ना, फिर उसके बाद फिर तुम्हारा आ जाएगा हार्मोन में आ जाएगा। तो मुझे तो आज का कंटेंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जो आज मैंने बताने की कोशिश। हाँ भैया। इसमें किसी को कोई डाउट है? Neurotransmission. चल आजा, पहले इसका आंसर बता। What are the two main part of the nervous system? भैया central and peripheral nervous system. वेरी गुड, आ जाओ। कार्तिक, इसका आंसर बताओ। Which part of the nervous system consists of the brain and spinal cord? Central nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वेरी गुड, आ जाओ। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। हाँ भैया। Peripheral nervous system. चलो ईयान को बताने दो। नहीं ईयान, अभी तुम नहीं बता पाओगे, भैया उसको द बताओ। वॉलेंट्री एंड हाँ बोल बोल बोल। ऑटोनॉमिक नर्वस वेरी सिस्टम। गुड। हाँ सी। हाँ ऑटोनॉमिक जो खुद से, मतलब कि इनवॉलेंट्री हो रखा है, यहाँ ऑटोनॉमिक का मतलब वही है। नहीं, क्वेश्चन अच्छा, चलो ठीक है, वो भी सही है, लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो तुम्हारा पेरिफेरल सिस्टम है वो किस चीज से बन रखा है, कितने टाइप के नर्व से बन रखा है, तो सारे टाइप के नर्व से बन रखा है। तो चाहे ब्रेन में पाया जा रहा हो, चाहे वो तुम्हारे स्पाइनल में पाया जा रहा है, चाहे विसेरल में पाया जा रहा हो, लेकिन उनके अंदर जो काम हो रहे होंगे वो वॉलंटरी भी हो सकते हैं, इनवॉलंटरी भी हो सकते हैं ना। तो ये चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक, जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, या फिर छोटे छोटे बेसिक बेसिक तो बेसिक होंगे, ठीक है। व्हाट इज द what is the structural and the functional unit of what is the structural and functional unit of nerve cell? Draw diagram and explain the diagram. What is the structural and the functional unit of nervous system हो सकता है, सॉरी नर्वस सेल बोल दिया मैंने, ठीक है, नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नर्वस सिस्टम। और ड्रॉ डायग्राम एंड एक्सप्लेन द डायग्राम पार्ट्स, कि उस पार्ट्स का काम क्या है ना, वो जितने मैंने बोला है। तो ये आराम से तुम्हारा मान लो कि 3 मार्क्स का हो गया, क्योंकि एक डेंड्राइट को तुम समझा दोगे, एक्सॉन को समझा दोगे, एक्सॉन का काम क्या है तुम्हारा, फिर उसके बाद उसके बारे में बता दोगे ये सेल बॉडी का काम क्या है, ये चीज नॉर्मल सा हो गया, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज व्हाट आर द ठीक है, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। नहीं यार, ऐसे नहीं, वरना न्यूरॉन में तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि वो वाला न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, ये वाला न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, है ना। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन तुम्हारा सेंसरी और मोटर और रिले न्यूरॉन। तो ये आराम से हो गया तुम्हारा, ये भी तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फिर उसके बाद बोलोगे हाउ टू न्यूरॉन्स कनेक्टेड टू ईच अदर, है ना, ये हो गया, हाउ टू न्यूरॉन्स कनेक्टेड टू ईच अदर एंड हाउ इट passes the electrical signal। आराम से तुम्हारा ये भी 4 मार्क्स का हो गया, लेकिन 3 मार्क्स का ही दूंगा, ठीक है, कि शॉर्टकट में लिखो लेकिन बेस्ट लिखने की कोशिश करो, ये हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर द मेन ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, व्हाट आर द नर्वस सिस्टम, ठीक, एंड व्हाट दे कनेक्ट ना, व्हाट दे कनेक्ट्स। ये आराम से तुम्हारा मान लो कि 2 मार्क्स का हो गया ना, ये समझ में आ गया, ठीक है।
explaining a scenario where a sensory neurons send signals to the brain and motor neurons make effector works। ये हो गया आंसर। ठीक है, ये भी तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया, ज्यादा बड़ा नहीं है। अब मुझे बताओ इन क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? इसमें पहला क्वेश्चन ये बता रहा है कि मुझे बताओ कि क्या है जो तुम्हारा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है तुम्हारा नर्वस सिस्टम का। तो ऑब्वियस सी बात है, सीधा लिखोगे द स्ट्रक्चरल इन द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज नोन एज तुम्हारा न्यूरॉन्स हो गया। फिर तुम उस न्यूरॉन्स को बताओगे, डायग्राम बताओगे, उसमें 3 पार्ट बोलोगे कि एक पार्ट होता है आपका सेल बॉडी होता है, एक आपका डेंड्राइट होता है, एक आपका एक्सॉन होता है। तीनों का डायग्राम बनाओगे, तीनों का डायग्राम बनाने के बाद आप बताओगे कि उसमें उनका काम क्या क्या होता है। हल्का हल्का ये हो गया। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन ये है कि डिफरेंस बताना है कि मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन में क्या अंतर होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन ये है कि मुझे बताओ जब दो न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड होते हैं तो कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पास करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बताओगे कि हाँ भैया उसमें आपका न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जो आपको मतलब क्या कहते हैं कि उसको भेजता है। ये सारी चीजें हो गया है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि मुझे बताओ कि क्या क्या मेन ऑर्गन है तुम्हारे नर्वस सिस्टम के जो, और वो किस किस चीज से कनेक्ट करते हैं। तो क्रैनियल नर्व्स में तुम्हारा ब्रेन का सारा फंक्शन कनेक्ट होगा। ये चीजें बताओगे। और जो क्वेश्चन नंबर 5 उसमें ये बताना है, एक सिनेरियो बताना है जिसमें आपका सेंसरी न्यूरॉन ने सिग्नल सेंड किया ब्रेन के पास और फिर ब्रेन ने उसको मोटर न्यूरॉन के थ्रू एफेक्टर का काम करवा दिया। ये है। तुम बता सकते हो कि भैया गर्म पतीला था, उठाकर हाथ से छू लिया तो अचानक से वैसे सब चीजें चली गई। ये तो मुझे तो इस क्वेश्चन में जो आज जो मैंने पढ़ाने की कोशिश की साइनापेस के बारे में, तुम्हारा सेंसरी मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन्स, है ना, जिसमें मतलब थोड़ा थोड़ा मैंने बेसिक बता ही दिया है कि अब आने वाली क्लास जो मेन क्लासेस होने वाली है उन मेन क्लासेस में इतनी दिक्कत नहीं होगी। बताओ मुझे, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भैया। नहीं? क्लास एंड करूँ? हाँ भैया।